गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कहने का मौका सिर्फ संडे को मिलता है, तो सबको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आ जाओ सभी, जल्दी से आ जाओ। प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी आ जाओ सब। रमेश इतने कप क्यों लाता है भाई? हाँ जी, सबको गुड मॉर्निंग। सुनील गुड मॉर्निंग सर, उदयपुर से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से पधार जाओ सब। और आज की क्लास में ध्यान रखना, रीजनिंग बाय नरेश सर वाले चैनल पे 993 सब्सक्राइबर आपने कर दिए, बहुत धन्यवाद। सिर्फ 7 बाकी है उस चैनल पे, और इस चैनल पे जो है वो कुछ 900 और ऐसा 938 938 हो रहे हैं। आज की उम्र वाले सवाल जो हैं, अगर आपको अच्छे लगे, आज के सवाल कौन कौन से हैं वो वाले सब पढ़ूंगा मैं। और अनुपात वाले सवाल, जिनको मैथ्स है, ये ध्यान ना, आज क्लास जो है मैथ्स और रीजनिंग मिक्स से मान लो आप, क्योंकि जिनके रीजनिंग है और उनके उम्र वाले सवाल आते हैं तो उनके रीजनिंग मान लो, और अदरवाइज ये सवाल हैं सारे किसके, मैथ्स के, तो मैथ्स की क्लास मान लो। तो आज जो है इस चैनल पर 1000 पूरे हो जाए, बस इतना सपोर्ट कर लेना। मैंने आपको पहले ही बोला था कि किसी मंच पर जाना है, उस मंच पर जाने से पहले यहाँ के सब्सक्राइबर 1000 जरूर कर देना। सबको गुड मॉर्निंग, जल्दी से जल्दी आ जाओ आप सभी। पाए लागू गुरुजी, विनोद मोरे, खुश रहो विनोद। पूर्वी व्यास गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। काना सर जी गुड मॉर्निंग। भूपेंद्र गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। टारगेट बीएसएससी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अलोन बॉय कुछ दिनों बाद दिखा है मुझे, राम राम गुरुजी, राम राम। सुंदरलाल अभी शायद बीच में नहीं आया दिखे, सुंदरलाल भी आज नाम दिखा है, गुड मॉर्निंग। हितेश टेलर गुड मॉर्निंग। अच्छा, हितेश तो मुझे गुड मॉर्निंग नहीं कर रहा है, ओके गुड मॉर्निंग। दीपक नमस्ते सर। चलो सबको गुड मॉर्निंग। जल्दी वोट। हाँ जी, जयपुर से खमांग ने, आ जाओ सब आ जाओ, फिर मैं शुरू करूँ। एसएम स्टूडियो जीके गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। आपको भी, महाकाल को गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। उठ गए आप? चलिए, राम सबको, राम। शुरू करें? चलिए, तो ये था अपने शुरुआत, वार्तालाप क्या है उसके लिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं कहानी। उम्र से संबंधित हर तरह के सवाल का मिक्स हलवा। और पिता पुत्र के सवाल में तो जो डीपी लगा रखी है मैंने, उस डीपी पे हम दोनों, मतलब पिताजी और पुत्र, हम दोनों ही हैं वहां पर, क्योंकि पिता पुत्र के सवाल का जो आइडिया था, वो आइडिया है, बीच में एक स्टूडेंट है लतिका अभी तो आई नहीं होगी। लतिका ने बोला था कि सर आज बच्चे का बर्थडे है, मतलब 31 की बात कर रहा हूं, कि सर बच्चे का बर्थडे है कहीं, इसलिए तो आप पिता पुत्र के सवाल तो नहीं लाए हो। तो मुझे वो आइडिया अच्छा लगा। सर जी मैं सुनीता हूं, ससुराल से क्लास लेते हूं, मुकेश। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। देखो एक चीज ध्यान रखना, ये ससुराल जो है आपका घर है, वो ससुराल कहने में आता है, लेकिन वो आपका घर है और आप घर से ही क्लास ले रहे हो, ठीक है। तो इसलिए ससुराल को ससुराल कहने की जरूरत नहीं है, आप बस अपने घर से क्लास ले रहे हो। और सबसे अच्छा होता है कि उस घर के लोग आपको सपोर्ट करने चाहिए कि हाँ बेटी को पढ़ाना है, क्योंकि मैं हमेशा गर्ल्स को बहुत सपोर्ट करता हूं इन चीज़ों में, क्योंकि अपन बहुत पिछड़े हुए हैं। जब तक महिलाएं घर से पढ़ेगी नहीं, तो बच्चों को आगे पढ़ाने में ट्यूशन भेजना पड़े, ये प्रवृत्ति थोड़ी से बंद हो जाए कि ट्यूशन भेजना है, ट्यूशन पढ़ो। घर की महिलाएं उन्हें अच्छे से पढ़ा सके, आदमी काम पे जाए तो भी बच्चा डिस्टर्ब नहीं हो, ठीक है। सर जी भरतपुर से राम। हाँ जी, सब स्टार्ट कर रहे हैं आप? चलिए तो शुरू करते हैं। राम खम्मा गणी, वंदे मातरम, खुश रहिए, अच्छे रहिए, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करिए। वेरी गुड, क्या बात है। चलो स्टार्ट करता हूं अब क्लास। और यहां पर एक ध्यान ना, बीच में आता रहेगा, बीच में एक मैसेज यूट्यूब की तरफ से, ओनली सब्सक्राइबर्स मोड, मतलब यहां पर जो मोड है वो सब्सक्राइबर मोड, मतलब अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आपका मैसेज मेरे तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। और मैंने टेलीग्राम की लिंक जो है ऊपर डाल रखी है, आप वहां पर जुड़ जाइए, तो हर तरह की लिंक, वीडियो कहां आता है, सब मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज का जो है पहला सवाल। तो 8:08 हो चुके हैं, तो शुरू करते हैं यहां से। चलिए, पिता की वर्तमान उम्र
ठीक है, वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। तो यहां पर लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था उम्र का पहला पार्ट, वहां से अब कंटिन्यू आगे करेंगे। तो यहां पर नाम किसका आया है, पिता का और पुत्र का। और एक चीज ध्यान बच्चों, यहां पर मैं हर तरह का सवाल लाया हूं, पहले ही बोला मैं मिक्स हल वाला आया हूं, मतलब आपके ये एक्स वाले सवाल भी आएंगे। पिता पुत्र से कहते हैं तुम्हारे जन्म के समय मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र से दुगुनी उम्र का था, वो वाले सवाल है। तीसरा अनुपात वाले सवाल है। हर तरह के सवाल आज उम्र वाले सवाल पूरे करेंगे अपन, ठीक है। तो देखो क्या करना है, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज बताई थी कि कभी भी एक्स वाला पैटर्न करो तो छोटे वाले को हमेशा एक्स लिखा करो, छोटे वाले को। तो पिता और पुत्र में पुत्र छोटा है, इसको एक्स लिख दिया। अब क्या है इसमें, चलो मैं प्रॉपर जैसे लास्ट क्लास में पढ़ाया था वैसे बढ़ा देता हूं ताकि आपको अलग अलग नहीं नजर आए। तो वर्तमान में पुत्र की आयु उसको हम क्या लेंगे, एक्स। और पिता की आयु कितनी है वो सवाल में पढ़ते लाइन टू लाइन चलेंगे। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने, तिगुने का मतलब 3 गुने, 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो 3 गुने से 3 वर्ष 3x + 3 अधिक है। फिर लिखा है 3 वर्ष बाद, लाइन टू लाइन चलना, कभी गलत नहीं होंगे। 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद की कहानी, तो 3 वर्ष बाद, ठीक है। 3 वर्ष बाद क्या है, तो 3 वर्ष बाद बेटा कितने साल का हो जाएगा, तो अभी बेटा x साल का है, तो 3 साल बाद 3 साल बड़ा हो जाएगा। और पिताजी कितने के हो जाएंगे, तो पिताजी 3 साल बाद अभी वो जितने साल के हैं उसमें 3 और जुड़ जाएगा। तो समझो 3 तो वो पहले से 3 और जोड़ देता, तो 3 और 3 कितना हो गया, 6। तो डायरेक्ट मैं 6 लिख रहा हूं, क्लियर। आगे 3 वर्ष बाद पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु के दुगुने से 10 वर्ष अधिक होगी। तो ये जो इक्वेशन होती है ना, सबसे मेन ये लिखना अच्छे से आना चाहिए, लिखना नहीं आएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो 3 वर्ष बाद की आयु ये है, मतलब बात इसकी हो रही है। और क्या बोला है वो कि 3 वर्ष बाद जो पिता की आयु है वो यहां लिख रहा हूं मैं, 3 वर्ष बाद पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु के दुगुने से 10 वर्ष अधिक है, मतलब कुछ ऐसे। तो ये आयु यहां रख दो। तो पिता जो है, पिताजी की यहां क्या रखेंगे, 3x + 6 बराबर पुत्र की आयु कितनी, x + 3, ठीक है। इसको किससे गुणा, 2 से, प्लस कितना कर दिया, 10। यहां से आगे 3x + 6, फिर यहां से क्या करेंगे, इसका गुणा इससे भी और इसका गुणा इससे भी, 2 × x 2x + 2 3 6 + 10, ठीक है। आगे देखो संख्या एक तरफ, इस x वाले को इधर ले आओ, हमेशा छोटे वाले को बड़े की तरफ लाओ। तो 3x इधर, तो 2x इधर आएगा, तो 3x में से 2x गया तो x हो गया। इधर भी 6 उधर भी 6, 6 से 6 कट गया, तो यहां से x बराबर कितना बचा, 10। इसका मतलब 10 हमने किसको माना था, बेटे की वर्तमान आयु। तो बेटा वर्तमान में कितने साल का है, 10 साल का। तो पिताजी वर्तमान में कितने साल के हैं, तो पिताजी के लिए क्या बोला था कि पुत्र की आयु का 3 गुना। तो 10 का 3 गुना कितना हुआ, 30, और 30 + 3, 30 + 3 कितना हुआ, 33। इसका मतलब पिताजी की वर्तमान आयु बच्चों कितनी है, तो पिताजी की वर्तमान आयु है 33, ठीक है भाइयों। मैंने सब्सक्राइब को करो नहीं, मतलब क्या था कुछ पता नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं मैं, चलते हैं आगे, ठीक है। सवाल समझ में आ जाए, कहीं पर भी आपको दिक्कत लगे आप मुझे मैसेज कर देना कि सर यहां समझ में नहीं आया, वरना पॉइंट टू पॉइंट जो है वो मैं आपको कंटिन्यू करवा रहा हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं सेकंड, अगला सवाल लिखा है 10 वर्ष में एक ही आयु। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब सबसे पहले तो, क्योंकि बहुत सारे इस लाइन का मतलब ही ध्यान नहीं रखेंगे, 10 वर्ष में मैं ये करूंगा, मतलब यूनिक में 10 वर्ष का हूं, 10 वर्ष में मैं ये करूंगा, इसका मतलब 10 वर्ष में एक ही उम्र। तो बात हो रही है 10 साल बाद, लेकिन लिखा हुआ सवाल ऐसे, लाइन ऐसे है, तो ये ध्यान रखना। तो अभी देखो कौन है, 10 वर्ष में एक ही उम्र। अब एक ही उम्र कितनी है हमें तो पता ही नहीं है, तो एक ही उम्र वर्तमान में कितनी है, तो यहां पर लिख देता हूं वर्तमान। तो वर्तमान में एक ही उम्र हमें नहीं पता, एक ही उम्र ए भी लिख सकते हो ना एक्स भी लिख सकते हो। अब अगर 10 वर्ष में, इसका मतलब 10 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा ये, तो 10 वर्ष बाद, अभी जो है वो ए है x साल का, तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x + 10 का हो जाएगा, क्योंकि 10 साल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आगे फिर लिखा है 10 साल पहले के बी की उम्र, 10 साल पहले के बी की उम्र। तो पहले तो बी की उम्र है कितनी हमें वो भी नहीं पता, तो लाइन टू लाइन चलना, ठीक है, कहीं पर भी गड़बड़ मत करना। 10 वर्ष में ए की उम्र मतलब x + 10 हुआ,
बोल रहा है कि बी जो है उसके 10 साल पहले की उम्र, तो बी अभी कितने का हमें तो वो भी नहीं पता है, तो बी की उम्र क्या मान ली, y, क्या हमने बी की वर्तमान उम्र को y मान ली, तो बी 10 साल पहले कितने का था, तो y जो उम्र इसकी है इससे 10 कम कर दो, मतलब 10 साल पहले यहाँ बी जो है वो कितने का था, y माइनस 10 का था। तो ये बात हो रही है 10 वर्ष में एक उम्र हो गई, 10 साल पहले बी की उम्र हो गई, तो क्या बोल रहा है, दुगुनी, तो यहां से 10 साल पहले के बी की उम्र से दुगुनी होगी, मतलब अब उसने इक्वेशन दे दी है 2 गुनी, तो उसने बोला कि ये जो आयु है वो इसकी आयु की दुगुनी हो जाएगी, मतलब x प्लस 10 इक्वल टू वाई माइनस 10 इसका 2 टाइम्स दुगुना, ठीक है। यदि अब a b से 9 साल छोटा है, यदि a जो है वो b से 9 साल छोटा है, तो बड़ा कौन हुआ, b बड़ा हुआ। और छोटा या बड़ा के लिए अपने लास्ट क्लास कल भी बात की थी, अनुपात वाले मैथ्स की क्लास में अपने बात की थी इस बारे में कि यहां पर जो सवाल आए उसे आप इक्वेशन बना के लिख सकते हो कि b बड़ा है a छोटा है, तो b और a की आयु में कितना अंतर है, 9 वर्ष का, ये लिख दिया 9 वर्ष का अंतर। कभी भी इक्वेशन बनाना बहुत जरूरी है मैथ्स में, क्योंकि बहुत सारे क्या सिर्फ रीजनिंग पढ़ते हैं तो रीजनिंग में इक्वेशन कम आती है। तो a जो है वो b से 9 साल छोटा है, इसका मतलब है b को आगे रखो a को पीछे रखो, और छोटा बड़ा का मतलब मैथ्स में अंतर होता है वो ऐसे, ठीक है। अब यहां से है b और a की आयु, ये हमने b की आयु को क्या माना है y, a की आयु को क्या माना है x, तो इसका मतलब ये आंसर कुछ ऐसे हुआ y माइनस एक्स इक्वल टू 9। यहां पर जो दे रखा है x इधर लिखा हुआ है, इसका मतलब आप यहां से x का मान निकाल सकते हो, यहां y दे रखा है तो आप यहां से y का मान निकाल सकते हो और उसको यहां पुट कर सकते हो। तो y का मान क्या होगा, तो दोस्तों देखो y का मान क्या होगा, उधर 9 पहले से है, मैं x को उधर भेज रहा हूं, तो माइनस का x उधर जाके किसका हो गया, प्लस का x, मतलब y का मान आप चाहो तो ये रख सकते हो। तो y का मान ये रख ही देते हैं ताकि सवाल में x ही रहे सिर्फ, तो x प्लस 10 इक्वल टू 2, y की वैल्यू कितनी है 9 प्लस एक्स माइनस का 10, ठीक है, ये इक्वेशन। अब x प्लस 10 इक्वल टू कितना हुआ, 9 दूनी 18, फिर आया 2x और माइनस का 20, ठीक है। देन x एक तरफ करो, तो ये x एक बार है, इधर कितनी बार है, 2 बार, इधर का x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो उधर बचेगा सिर्फ x। अब इधर से उधर भेजते हैं, तो देखो माइनस का 20 प्लस का 18, तो यहां से कितना बचा, माइनस का 2, माइनस का 2 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 10 यहां पहले से है ना, 2 उधर से और आएगा तो कितना हो जाएगा 12, इसका मतलब x का मान कितना है 12। अब आपसे पूछा क्या है, b की वर्तमान आयु बताओ, तो b की वर्तमान आयु क्या है, तो हमने x किसको माना है, a को, तो इसका मतलब a की आयु जो है ना वो 12 साल आई है। और यहां दे रखा था कि a जो है वो b से 9 साल छोटा है, तो a जो है 20 से 9 साल छोटा है, तो b कितने साल का, फिर तो a जो है वो तो हो गया 12 साल का, तो b इससे 9 साल बड़ा है, तो b कितने साल का हुआ, 21 साल का। आ रहा आंसर 21। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग, हाँ जी आ जाओ सब, टाइम से आ जाओ। HR सर ये वापस बताओ ना, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान रखना इक्वेशन कैसे बनती है, उम्र संबंधी सवाल कैसे आते हैं, और STC के जिनकी भर्ती में जो सवाल आए ना आज सारे इकट्ठे करके लाया हूं, ये भी ध्यान ना, वापस करा रहा हूं, चिंता ही मत करो आप, ठीक है। ध्यान ना 18 से 22, 2018 से 2022 के बीच में जो सवाल किसी भी एग्जाम में उम्र संबंधी आया है वो सब सवाल आपकी इस क्लास में आज है, ठीक है। तो क्या लिखा है देखो, a की वर्तमान उम्र, अभी a कितने साल का है हमें नहीं पता, इसलिए मैं यहां पर a की उम्र जो है, a की उम्र को a ही लिख देते हैं, लफड़ा खत्म करते हैं, इस बार a से बता देता हूं। तो वर्तमान में a की उम्र कितनी है हमें नहीं पता a, और वर्तमान में b की उम्र कितनी है वो भी नहीं पता, b मान लो। अभी कह रहा 10 वर्ष में a की उम्र, 10 वर्ष में a की उम्र का मतलब क्या है, जैसे मैं बोलूँ 10 वर्ष में मैं 30 साल का हो जाऊंगा, 10 वर्ष में मैं 20 साल का हो जाऊंगा, तो ये इसका मतलब होता है कि 10 साल बाद की बात हो रही है, तो 10 साल बाद की बात हो रही है, तो यहां पर बात है 10 वर्ष बाद की, तो 10 वर्ष बाद a कितने साल का हो जाएगा, तो a अभी a साल का है, तो 10 वर्ष बाद a प्लस 10 का हो जाएगा। फिर यहां लिखा है 10 साल पहले b की उम्र, तो 10 साल पहले b की उम्र, अभी b है 20 साल का, तो 10 साल पहले अभी की उम्र से 10 कम कर दो, ये रहा होगा। उसके बाद कंडीशन क्या है कि ये जो आयु है ये इस आयु की दुगुनी है, मतलब ये जो उम्र लिखी है ना वो इस उम्र की दुगुनी है, तो यहां से कर देता हूं 2 गुना के बराबर, ऐसे। तो पहले दिया उम्र निकाल दो, फिर ये इक्वेशन डाल दो। अब देखो क्या लिखा है, a प्लस 10 इक्वल टू 2b माइनस 20, ये यहां ऐसे लिख दिया।
उसके बाद इससे आगे क्या बोला है कि यदि अब ए जो है वो बी से 9 साल छोटा है, ए जो है वो बी से 9 साल छोटा है, तो बड़े वाले को हमेशा आगे लिखा करो। तो ए जो है बी से 9 साल छोटा है, मतलब दोनों की उम्र में 9 साल का अंतर आया। तो 9 साल का अंतर है, तो यहां मैं बी की उम्र या ए की उम्र कोई भी निकालो, जैसे माइनस का मैं उधर भेज देता हूं, तो बी की उम्र कितनी हो जाएगी, 9 प्लस ए की उम्र मिलाकर बन जाएगी बी की उम्र। तो b की जगह अपन ये लिख सकते हैं, तो b की जगह ये लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो, a प्लस 10 इक्वल टू 2 और b की जगह आ गया 9 प्लस a माइनस का 20। अब यहां से a प्लस 10 आगे कितना आएगा, 9 दूनी 18 प्लस 2a और माइनस का 20। अब यहां से आगे क्या करेंगे, a एक तरफ कर लेते हैं, तो a को मैं यहां से क्या करता हूं, उधर भेज देता हूं और ये संख्या इधर लाते हैं, यहां प्लस का 18 माइनस का 20, तो कितना आया -2 इधर भेज दो, तो यहां से -2 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। 10 इधर पहले से बैठा, 2 और आएगा तो 12 हो जाएगा, और 2a उधर है ना, इधर से 1a जाएगा तो 1a ही बचेगा। तो a की उम्र कितनी आ गई, a की उम्र आ गई कितनी, 12 वर्ष। अब आपसे क्या पूछा है कि b की वर्तमान उम्र बताओ, तो b जो है वो a से 9 साल क्या है, तो a जो है वो b से 9 साल छोटा है, तो b क्या है, 9 साल बड़ा है। तो अभी a 12 साल का, तो b कितने साल का, तो वो तो 9 साल बड़ा है, तो 12 प्लस 9 और 12 प्लस 9 कितना हुआ, 21। इसका मतलब b कितने साल का है, 21 साल का। इनमें से कोई नहीं। आंसर क्लियर है सबको। योगेश सैनी, नेहा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। 5 अब तो समझ में आया सर जी, दोबारा बताओ। कुलदीप, इसका मतलब आप लेट आ रहे दिखे हो, मैंने ऑलरेडी दोबारा ही बताया था। ये कैलेंडर टॉपिक नहीं पढ़ा है क्या सर आपने, मुझे कैलेंडर वाला वीडियो देखना था। किरण, मैंने कैलेंडर पढ़ा रखा है। कौन से चैनल पे पढ़ा रखा है, तो कैलेंडर पढ़ाया है मैंने यहाँ पर रीजनिंग बाय नरेश सर वाले चैनल पे पढ़ा रखा है, ठीक है। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर देना, आज संडे को 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस करवा देना, ठीक है, ध्यान रखना। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला आ जाओ, अगला सवाल देखो जल्दी से। पिता की उम्र, हाँ यहां सवाल ध्यान रखना, क्या क्या लिखा है वो सब कंडीशन समझना। पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दुगुनी है। बड़े पुत्र, अगर बड़े पुत्र का नाम आया है, पुत्र अगर एक ही होता तो सिर्फ पुत्र ही लिखते, बड़े पुत्र की उम्र की दुगुनी है। फिर आगे देखो, 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब पिताजी के कितने बच्चे हैं, 2, छोटा और बड़ा दोनों को कंपेयर कर रखा है यहां पर। फिर लिखा है कि दोनों पुत्रों के बीच में 15 साल का अंतर है, तो बताओ पिताजी की उम्र क्या है। ध्यान ना, बहुत अच्छे सवाल है, बहुत अच्छे सवाल है। मतलब इस तरह के सवाल मैं इतनी जगह से ढूंढ के लाया हूं, आप ढूंढोगे कहां से पकड़ के ले आए ये, तो हर तरह के सवाल उन्होंने जो एग्जाम में पूछे, मतलब 2018 से 2022 तक का हर सवाल आपको कराने वाला हूं उम्र संबंधी। सर एक बार फिर बताएं, मैं 2 बार बता चुका हूं भाइयों, 2 बार ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, कोई बात नहीं, बाद में पढ़ाइए, अब आगे बढ़िए। सर जी आपसे अच्छा तो ऐप में भी नहीं, अच्छा आपसे अच्छा तो ऐप में भी नहीं पढ़ाते कुलदीप। थैंक यू कुलदीप। हाँ कैलेंडर, हाँ जी किरण कुमावत, मेरा जो कैलेंडर वाला टॉपिक है, बहुत सारों की डिमांड है कैलेंडर वाला टॉपिक पढ़ाने की, वो कैलेंडर टॉपिक मैं आपको वापस पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूं अगला सवाल। तो अगला सवाल अब देखो, थोड़ा सा ध्यान से धीरे धीरे समझाता हूं, अगर स्पीड ज्यादा लगे आपको तो देखो मैं क्या बता रहा हूं। यहां पर कौन कौन है पहले तो उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक तो है पिता, ये लिख दिया पिताजी। दूसरा कौन है, बड़ा बेटा, ये लिख दिया बड़ा बेटा। तीसरा कौन है, छोटा बेटा, ये हो गया छोटा बेटा, ठीक है, ये हो गए तीनों लोग। अब कैसे लिखना है समझना, कंडीशन सबसे मेन होता है, इक्वेशन बनने आ गई तो आपका काम हो जाएगा। तो देखो क्या लिखा है, पिता की जो उम्र है वो बड़े बेटे की उम्र की दुगुनी है, तो इसका मतलब ये वर्तमान में ऐसी बात हो रही है कि पिताजी की जो उम्र है वो बड़े बेटे की उम्र से दुगुनी है। अब बड़ा बेटा कितने साल का हमें नहीं पता, क्या मान लो, x मान लो। पिताजी कितने के हो गए, तो उसकी उम्र से दुगुने हो गए, मतलब कितना हो गया, 2x हो गया। तो पिताजी की उम्र बड़े बेटे की उम्र से दुगुनी हो गई। आगे बढ़ो, आगे क्या लिखा है, अच्छा छोटे बेटे की उम्र उस समय कितनी है हमें ये पता ही नहीं है, तो यहां से यहां तुलना तो दे रखी है, लेकिन छोटा बेटा वर्तमान में कितने साल का नहीं पता, तो छोटे बेटे को y मान लो कि उसकी उम्र हमें कहीं नहीं दे रखी है, उसको हमने y ले लिया, ठीक है। यहां तक तो सबको समझ आया, लाइन टू लाइन। आगे आ जाओ, ठीक है।
सर आप एक एक चीज को दोबारा पढ़ाते हो। अच्छा कुलदीप, ये सही है कि गलत है? ये पॉजिटिव में बोल रहे हो नेगेटिव में कि दोबारा पढ़ाते हो? हाँ, अब आगे आ जाओ, क्या लिखा है? 10 साल बाद। सबसे पहले तो ये पॉइंट पे आओ, एक एक पॉइंट टू पॉइंट चलो। 10 साल बाद की बात हो रही है ना, तो 10 साल बाद चले जाओ एक बार। तो 10 साल बाद सभी लोग कितने कितने के हो जाएंगे? सबसे पहले यहां बढ़ जाते हैं अपन। तो 10 साल बाद पिताजी हो जाएंगे 2x + 10 के, 10 साल बड़े हो जाएंगे। बेटा हो जाएगा 10 साल बड़ा, बड़ा वाला। छोटा हो जाएगा ये भी 10 साल बड़ा। सबकी आयु में क्या जुड़ जाएगा? 10 जुड़ जाएगा। क्लियर सबको यहां तक? आगे देखो, 10 साल बाद पिता की जो उम्र है वो छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। अब जाके इसे यहां पर इक्वेशन बनाने को बोला है। तो पिताजी की जो उम्र है 10 साल बाद, पिताजी की उम्र तो ये है, वो क्या कह रहा है कि पिताजी की जो उम्र है वो छोटे पुत्र की जो उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब इसका 3 गुने के बराबर ये हो जाएगा। तो यहां पर कैसा लिखेंगे? पिताजी की उम्र ये है बराबर बराबर, इधर जो है बेटे की उम्र ये है, और इसको किससे गुणा करेंगे? 3 से। तो 3 गुना के बराबर हो जाएगी, ये है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है ये इक्वेशन समझना। तो यहां पर इनकी उम्र इसके बराबर हो जाएगी गुणा के। अब क्या लिखेंगे? 2x + 10 बराबर 3y + 30। यहां तक ये हो गया। देन क्या करना है? अब यहां से x और y, कि x और y दो अलग लगा रहा है, तो आगे सवाल पढ़ो, आगे कुछ जरूर दिया होगा। तो आगे क्या दिया? यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 साल का अंतर है। अभी जो पिछले सवाल गया था, जिन बच्चों को पीछे वाला सवाल समझ में नहीं आया वो अब ध्यान रखना क्या लिखा है। यदि दोनों पुत्रों के बीच, एक है कौन? x, दूसरा क्या है? y, इनके बीच में 15 साल का अंतर है। तो बड़े बेटे को x माना, इसलिए मैंने x आगे लिखा है। तो x और y जो है उस पर डिफरेंस है 15 साल का। तो दोनों की आयु में 15 साल का डिफरेंस है। तो मैं यहां से किसी एक का मान निकालना चाहूं तो x का मान निकालूं तो क्या लिखूंगा? 15 सामने है ये, y को उधर भेज दो तो माइनस का y उधर जाएगा, तो किसका बन जाएगा? प्लस का बन जाएगा। तो x का मान क्या आया? 15 + y। वो आप x की जगह रख दो, आपका काम हो जाएगा। तो अपन रखते हैं उसको x की जगह पे। तो यहां से 2, x की जगह पर क्या आएगा? 15 + y। ठीक है, हर तरह का सवाल है, ये मत सोचना कि एसटीसी का सवाल है कि कांस्टेबल का। हर एग्जाम जो 2018 से 2022 के बीच में हुए उन सब के सवाल है। अब देखो आगे कैसा सॉल्व करेंगे। तो इसका गुणा मैं अंदर करूंगा यहां से, फिर इसका गुणा यहां से, 2 का 15 से 30 आया, फिर 2 का y से 2y आया, आगे +10, ये प्लस का 10 आया, बराबर बराबर क्या लिखा है? 3y + 30, 3y + 30 आया। ये हो गया यहां से। उसके बाद अब आगे आते हैं, इधर भी 30 है उधर भी 30 है, तो 30 से 30 तो कट गया। इधर 2y है उधर y है, तो 2y उधर भेज दो, और 2y अगर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3y उधर बैठा हुआ है, तो इसका मतलब उसमें से माइनस हो जाएगा। और यहां से सवाल का आंसर आ चुका है। तो y का आंसर कितना आया? 10। ये होता है इक्वेशन बनाना सबसे मेन। पोजीशन मतलब आप बारीकी से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो। अच्छा, तो y का आंसर कितना आया? 10। अब देखो y कौन था? y है छोटा भाई, ये छोटा पुत्र। तो y है 10 साल का, तो बड़ा बेटा क्या है? तो वो तो 15 साल बड़ा होगा। तो y जो है ये 10 साल का है, तो बड़ा वाला बेटा इससे 15 साल बड़ा है। तो इसका मतलब जो है वो कितने साल का है? 25 साल का है, क्योंकि 15 साल बड़ा है। फिर क्या दिया है कि पिताजी जो है वो बड़े बेटे से और दुगुनी उम्र के हैं। तो पिताजी जो हैं वो बड़े बेटे से दुगुनी उम्र के हैं। तो बड़ा बेटा 25 का है, तो पिताजी कितने वर्ष के हैं? तो पिताजी कितने वर्ष के हैं? 50 वर्ष के हैं। ठीक है, आंसर चेक करना कितनों के आंसर आए देखें। हाँ जी, प्रेम चौधरी 60 आया है, नहीं। प्रवीण 60 नहीं। हितेश टेलर 70 नहीं। पिताजी की उम्र चेक करो कितनी आ रही है? पिताजी की उम्र 50। अच्छा, दूसरा एक और बच्चों, कभी भी जो सवाल करो ना उसका आंसर चेक भी कर लिया करो कि आपने जो सवाल किया है वो आंसर सही है कि नहीं है। तो चेक कैसे करते हैं? चलो चेक करते हैं। चेक करने का मतलब है जो आपका आंसर आया है उसको यहां पर लिख के देखो। जैसे पिताजी की उम्र हमारी कितनी आई है? 50, ये 50। पिताजी की उम्र बड़े बेटे से दुगुनी थी, तो इसका मतलब बड़ा बेटा कितने साल का हुआ? 25। तो 25 का दुगुना है, मतलब सही है। आगे 10 साल बाद पिताजी कितने के हो जाएंगे? 60 के हो जाएंगे। तो 10 साल बाद 60 के हो जाएंगे। 10 साल बाद बड़ा बेटा कितने का हो जाएगा? 35 का हो जाएगा। और यहां क्या लिखा है कि पिताजी की जो उम्र है वो 10 साल बाद छोटे वाला बेटे की 3 गुना है।
तो छोटे वाले बेटे की अगर ये 3 गुना है तो इसका मतलब छोटा वाला बेटा यहाँ 20 साल का हो जाएगा, लेकिन बात कब की है, 10 साल बाद 20 का हो जाएगा। तो फिलहाल वो कितने साल का है, तो फिलहाल वो 10 साल का है। अब यही पूरा का पूरा सवाल आप अगर ऑप्शन से करते हो तो मैं आपको बताता हूं ऑप्शन से, क्योंकि इतना बड़ा बहुत सारों के पल्ले पड़ेगा और बहुत सारों के पल्ले नहीं भी पड़ेगा कि सर ये तो रामायण कुछ खिचड़ी समझ में नहीं आई। तो अब आता हूं मैं इसी सवाल को ऑप्शन से करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा सवाल अगर आप नहीं पहुंच पाओ तो ऑप्शन इसीलिए है ताकि अपनी हेल्प कर सके। चलो आ जाओ ऑप्शन पे। क्या करना था, देखो पिताजी की उम्र जो है बड़े बेटे की उम्र से क्या है, दुगुनी। पहला ऑप्शन ले लो, पहला ऑप्शन कितना था 50, ये यहां 50 लिख दिया, पिताजी 50 के, बड़े बेटे की उम्र से दुगुना है, मतलब ये बड़ा बेटा 25 का आया। फिर आगे क्या लिखा है, दोनों पुत्रों के बीच में 15 साल का अंतर है, तो बस ये ध्यान रखना 15 साल का अंतर है, तो बड़ा वाला 25 का, तो छोटा वाला कितने का हुआ, 10 साल का। फिर क्या लिखा है आगे सवाल, 10 साल बाद, 10 साल बाद सबकी उम्र ले आओ, 10 साल बाद ये 60, बड़ा बेटा 35, 10 साल बाद ये कितना 20। अब कंडीशन समझो, 10 साल बाद पिता की जो उम्र है वो छोटे वाले पुत्र की उम्र की कितनी हो जाए, 3 गुना। ये हो गया 3 गुना, मतलब आपका पहला वाला ऑप्शन सही है। सीधा सीधा ऑप्शन से करने का तरीका ये होता है। आया समझ में मुरलीधर सर, आ गया समझ में, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो अगर यही ऑप्शन दूसरा लेता हूं, ये तो चलो पहला ही ऑप्शन था, अगर ऑप्शन नंबर सेकंड लेते हैं तो सेकंड पे पिताजी 55 के हुए, तो बेटा ये कितना है, इनकी आधी उम्र मतलब कितना हुआ 27.5, तो फिर छोटा वाला कितना हुआ, इनसे 15 साल छोटा 12.5। अब उसके बाद क्या बोला, 10 साल बाद, 10 साल बाद पिताजी कितने हो जाएंगे 65 के, 10 साल बाद छोटा वाला बेटा कितना हो जाएगा 22.5 का। और फिर क्या बोला है कि पिताजी की उम्र 10 साल बाद जो है वो छोटे वाले बेटे से 3 गुना है। अब सोचो कोई पॉइंट वाली संख्या को अगर मैं 3 से गुणा करूंगा तो इधर भी तो पॉइंट आना चाहिए था, इसका मतलब सेकंड वाला ऑप्शन गलत है। ऐसे एक एक ऑप्शन चेक करके भी आप सवाल को कर सकते हो। और देखो तो देखो एक ऑप्शन और बता रहा हूं, फिर अगले सवाल पे जा रहा हूं। पिताजी कितने के हैं 60 के, बड़ा बेटा कितना है 30 का, और छोटा बेटा कितना है, तो 15 का अंतर है, मतलब ये 15 का है। 10 साल बाद कितने हो जाएंगे, ये 70, ये कितना हो जाएगा 40, और ये कितना 25। अब देखो पिताजी की उम्र छोटे वाले से क्या 3 गुनी हो रही है, नहीं हो रही है, इसलिए इसका आंसर आप ऑप्शन से भी कर सकते हो और इसका आंसर आप इक्वेशन बना के भी कर सकते हो। अरे वाह गुरु, क्या तरीका है, थैंक यू अनुज। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। अब आते हैं, क्या लिखा है, हेडिंग लिखिए सीधा अनुपात से संबंधित सवाल। तो अनुपात से कैसे क्या है, चलो ये होते हैं सबसे मेन सवाल है, ध्यान ना। सबसे पहला तो मैं क्या अनुपात दे रहा हूं, अभी आगे जो सवाल है ना उसमें अनुपात भी दिया हुआ नहीं होगा, वो भी आपको ही बनाना पड़ेगा। और जिनके मैथ्स है, मतलब जिसकी तैयारी कर रहे हो, जहां पर आपके मैथ्स है, ये सवाल आपको अनुपात के टॉपिक में 100% मिलेंगे। तो कैसे क्या है, चलो देखो इस सवाल को करते कैसे हैं पहले। अच्छा, इस सवाल को करने के मेरे पास 2 तरीके हैं आपको, एक तो मैं एक्स वाला सिखाऊंगा और एक बिना एक्स वाला, ठीक है, दोनों देखते हैं। तो पहले मैं एक्स वाला सिखा देता हूं। एक्स वाला क्या है, 2 व्यक्तियों की आयु 5:7 है, 2 व्यक्ति नहीं पता, ए और बी मान लो, 2 व्यक्तियों का आयु 5:7 है, लेकिन ये किस में है, अनुपात में। और अनुपात जो है वो कभी भी डायरेक्ट उम्र नहीं बताएगा कि ये उम्र कितनी है। तो अनुपात से संख्या बनानी हो तो मैं अभी मैथ्स में अनुपात का टॉपिक ही पढ़ा रहा हूं शाम को 9:15 बजे। तो अनुपात से कभी संख्या बनानी हो तो अनुपात से संख्या कैसे बनाते हैं, किसी न किसी A to Z वाले का गुणा कर लो। मतलब 5 को गुणा करूं कितना 5x, और 7 को गुणा कर लो कितना 7x, तो ये हो गया कितना 5x, और ये कितना हो गया 7x। अब आप इसको उम्र बोल सकते हो कि A की उम्र ये है और B की उम्र ये है, क्योंकि अब एक संख्या आ चुकी है। x जब आ जाएगा तो फाइनल आंसर भी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है 18 वर्ष पहले, तो 18 वर्ष पहले चलते हैं। तो 18 वर्ष पहले पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पढ़ना और उसको सॉल्व करते जाओ। 18 साल पहले जाएंगे तो 5x - 18 हो जाएगा, और इसकी उम्र जो है वो 7x - 18 हो जाएगी। क्लियर, ये बोल रहा है कि 18 साल पहले उनकी उम्र जो है वो 8:13 के अनुपात में थी। अब इसको कैसे लिखोगे, तो इसको लिखने का तरीका ऐसा है, इसके नीचे इसकी उम्र का अनुपात, इसके नीचे इसकी उम्र का अनुपात लिख दो। ऐसा नहीं लिखो तो एक तरीका और देखो, इसकी उम्र है 5x - 18, इसके बटा में लिख दो 7x - 18, इसको ऐसे लिख दो, तो जो अनुपात होगा वो भी बटा बटी में लिख देना। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो 5x - 18, 7x - 18 बराबर 8/13। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका मैं आगे समझा रहा हूं।
अब आते हैं इसको क्या करना है, इसको यहां से इधर गुणा करेंगे, इसको इधर इधर गुणा करेंगे। 13 का 5 से गुणा करें तो 13 5 कितना 65x माइनस 13 का गुणा करें 13 8 104, 104 के बाद हासिल कितना 10, तो 13 और 10 कितना हुआ 23। फिर आगे इसका गुणा उधर करो तो 7 का 8 से 7 8 56x, फिर यहां से करें 18 8 तो 18 8 कितना 144। अब क्या करना है, x एक तरफ कर लो तो ये 65x बड़ा है 56 छोटा, तो 56 को उधर लाएंगे तो 65 में से 56 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा 9x, ये आया 9x बराबर इधर से उधर भेजें तो 234 जो माइनस का है उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, और 234 में से जब आप घटाओगे कितना 144, तो 144 घटाने पर कितना आया 0, 13 में से 4 गया तो 9, तो यहां पर कितना आया 90 आएगा। और x का मान कितना आएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा क्या, तो x इक्वल टू हो जाएगा 90/9, और 90 से 9 कितना टाइम 10 टाइम, मतलब x का आंसर कितना आया 10 आया। और जैसे x का आंसर आया आपका सवाल का फाइनल आंसर आ चुका है। तो इसका मतलब हुआ a की उम्र यहां लिखी है 5x, तो ये हो जाएगा 5 × 10 मतलब कितना आया 50 वर्ष, ठीक है। और b की उम्र कितनी है, तो b है 7x मतलब 7 × 10 मतलब कितना हुआ 70 वर्ष। तो आंसर क्या हुआ 50 वर्ष और 70 वर्ष, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा फर्स्ट आ गया सर। नाइस, 50 और 70 विनोद वेरी गुड सर जी, सिर्फ जुगाड़ बताओ। अच्छा सर को समझो नहीं होते, अच्छा चलो, मतलब कहीं के x वाले में, x वाला इसलिए लफड़ा करता है क्योंकि x वाले में इक्वेशन नहीं बनती, जुगाड़ नहीं बैठते यहाँ, तो मैं सिखाता हूं इसका दूसरा तरीका, ठीक है। ये कौन सा है, पहला तरीका था, तो मैंने आपको बोला है इसका दूसरा तरीका और देखो। तो दूसरा तरीका आते हैं बिना x वाला, चलो तो देखते हैं बिना x वाला तरीका क्या होता है। अब यहां की पहले तो कहानी समझ लेना क्या है। ये होता है हमेशा अनुपात का सवाल है, और इसमें 2 टाइम पीरियड होते हैं। टाइम पीरियड मतलब जो इंग्लिश में आप टेंस पढ़ते हो, तो टेंस कितना टाइम का होता है 3, एक है पास्ट टेंस, फिर है प्रेजेंट और फिर है फ्यूचर। मतलब इन सवालों में आयु संबंधित जो भी सवाल होते हैं, अभी आपने जितने पढ़े लास्ट क्लास में पढ़े आपको पता ही है, जितने सवाल होते हैं ना उनमें 2 टाइम होता है कोई न कोई, या तो पुराना गया वाला समय और वर्तमान साथ में होगा, या वर्तमान और आने वाला साथ में होगा, या फिर आने वाला और बीत गया वो दोनों साथ में होंगे, लेकिन 2 टाइम जरूर होंगे। तो क्या ध्यान रखना है जुगाड़ के लिए, ये देखो वर्तमान में जो भी उम्र है वो वर्तमान मतलब यहां लिखेंगे, तो 5 साल पहले, 10 साल पहले, 3 साल पहले जो पुरानी बात है उसको पास्ट टेंस वाली, उस बात को भूतकाल को कहां लिखेंगे ऊपर लिखेंगे, और आने वाली बात होगी भविष्य वाली तो वर्तमान से उसको बाद में लिखेंगे। ये ध्यान रखना आप, जो पास्ट की बात है वो प्रेजेंट से पीछे की तरफ लिखेंगे, और जो फ्यूचर की बात है वो वर्तमान से आगे लिखेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट ये सीखना। अब देखो आगे, अब मजा आएगा ना बीडू, हाँ जी हाँ जी। बारिश से आगे कैसे आए, अच्छा जाओ जाओ उधर बोलो। हाँ जी, अब देखो इसको मैं कैसे बताता हूँ क्या करना है। 2 व्यक्तियों की आयु 5:7 है मतलब कौन सी आयु हुई दोस्तों, तो है मतलब हुई ये आयु वर्तमान वाली। तो यहां मैं लिख रहा हूं 2 व्यक्ति A और दूसरा है B, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना बस एक, तो यहां A और B। अब ये है 5:7 ऐसा लिख देना, ये है प्रेजेंट आयु वर्तमान में, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहां से यहां जाएंगे क्योंकि बात क्या है 18 साल पहले की है, तो 18 साल पहले की बात है। 18 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 8:13 था, ये 8 और ये 13 था, ये 8 और 13 आ गया। लिखना समझ में आया। प्रेजेंट आयु 10 साल पहले, 15 साल पहले, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, जाओ उधर जाओ, फिर आपको बाद में बुलाऊंगा, ठीक है। तो 18 साल पहले जो है उनके उम्र का अनुपात ये, मतलब यहां से पास्ट अगर दे रखा हो तो पीछे लिखना, फ्यूचर दे रखा हो तो आगे लिखना। क्लियर यहां तक। अब एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये मजबूरी रहेगी आपकी। तो क्या फॉर्मूला है, नीचे जो अनुपात हो चाहे वो किसी भी टाइम का हो, नीचे जो आप लिखोगे ना उसका अंतर ले लो, तो इन दोनों का अंतर ले लो। तो 5 और 7 जो है इन दोनों में अंतर करो, तो 5 और 7 में अंतर कितना हुआ, 2 का अंतर हुआ, ठीक है। उसके बाद आएगा क्या, क्रॉस गुणा, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा आएगा। ये टेक्निक याद रखनी पड़ेगी आपको। 13 का इधर गुणा करो, 13 5 65 आया। 8 का इधर गुणा करो, 8 7 56 आया, ये ऐसे।
अब इसका भी आपको अंतर लेना है। जैसे 5 और 7 का अंतर 2 है, तो 65 और 56 इसका अंतर कितना आएगा, तो इसका अंतर आएगा कितना, 9, वो नीचे आएगा। और जो समय है वो समय इधर साइड में गुणा आएगा। अब बहुत सारे समझेंगे सर ये तो फॉर्मूला ही समझ नहीं आया, क्या लिखा आपने, तो चलो मैं बता देता हूं क्या है। ये रहा फॉर्मूला आपका, ठीक है, देख लो यहां पर सब लिखा हुआ है, कौन कहां है। तो यहां मैं बोल रहा था वर्तमान जो उम्र है वो वर्तमान में उम्र कितनी है, 5:7 है। फिर 18 साल पहले कितना है, 8:13 है। तो यहां ये समय था और ये बात थी कौन सी, पुरानी बात थी, भूतकाल की, पास्ट की, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब ये फॉर्मूला देखो क्या लिखा है, नीचे वाले अनुपात का अंतर, तो नीचे वाले अनुपात का मतलब इसका अंतर कितना आया, तो इसका अंतर 2 आया। फिर क्या लिखा, वज्र गुणन मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसका और इसका गुणा करो, 13 5 65 और 8 7 56। अगर आप ये तरीका पहली बार पढ़ रहे हो ना तो लंबा लग सकता है एक सवाल में, धीरे धीरे आप आगे जाओगे ना तो बहुत अच्छा तरीका ये बिना एक्स वाला। अब आ जाओ यहां पर 65 और 56 में 9 का अंतर, समय कितना है 18, इससे इसको काट दो कितना आया 2, और 2 × 2 कितना आया 4। इस 4 को ऊपर वाले से गुणा कर लो, आपका आंसर आ चुका है। जो भी यहां से आंसर आएगा ना उसका गुणा हमेशा ऊपर वाले से कर लो, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। पहले मैं कह रहा हूं अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो जरूर आपको लगेगा ये क्या चल रहा है, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। यहां 4 का गुणा 13 से करो, 13 × 4 52, 13 चौक 52 वर्ष, ठीक है। और 4 का गुणा 8 से करो, 8 चौक 32 वर्ष, ये आपका आंसर आया 32 वर्ष और 52 वर्ष। लेकिन कब की आयु, तो ये आयु कब की है, 18 साल पहले की, मतलब कोई 18 साल पहले इस आयु का था, तो 18 साल पहले की बात है। तो अभी वो कितने साल का है, तो अभी इनमें 18 जोड़ दो, तो 32 में 18 जोड़ोगे तो 50 वर्ष, और 52 में 18 जोड़ोगे तो 70 वर्ष। ये बिना एक्स का पैटर्न है, लेकिन ध्यान रखना अगर बिना एक्स का पैटर्न करना तो एक फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा। सर मैं हूं के करे आगो गुरु, ये तो सरलो छे, हाँ क्या छी, ये पेन थोड़ी, इस पेन से नहीं पढ़ाता हूं मैं, इस पेन से पढ़ाता हूं। हाँ आप जाओ उधर पढ़ाई करो, जाओ, ये लो रखो। चलिए अब आते हैं, सेम ऐसे कैसे सवाल है, ठीक है, सेम ऐसे कैसे सवाल ला रहा हूं, बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना आप, ठीक है, इसका पैटर्न क्या था। चलो शुरू करता हूं, 2-4 सवाल करोगे ना सब पल्ले पड़ जाएगा, क्योंकि मैंने देखा है जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं तो पहली बार अगर कोई बच्चा ये तरीका देखता है तो उसके दिमाग में पल्ले पड़ता नहीं है कि सर ये पहले क्या चल रहा है, गुणा किसका, 1-2 सवाल होगा सब समझ आ जाएगा। चलो आ जाओ देखो कैसे। अब आ जाओ इस सवाल पे, क्या लिखा है समझो। यहां लिखा है रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है मतलब वर्तमान बात हो गई। ये वर्तमान में कौन कौन है, एक है रीना और एक है मीना, तो रीना आर मीना एम, 3:1 है, ये 3:1 हो गया। यदि 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद मतलब नीचे की तरफ, ठीक है, 10 वर्ष बाद रीना की आयु और मीना की आयु की दुगुनी थी। अब देखो जैसे लैंग्वेज आनी, ये लैंग्वेज आपको बनानी पड़ेगी। 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगुनी, तो इसका मतलब है कि ये आयु इसकी दुगुनी है। अब हमें अनुपात नहीं दिया, इस बार लैंग्वेज में बोल दिया है, तो आप क्या करोगे, इधर जिस तरफ दुगुना तिगुना लिखना हो उसको 1 लिखो। ये आयु नहीं है तो ये मत समझना 10 साल बाद सर वो तो 11 की हो जाएगी, आयु नहीं है अनुपात है। अगर ये इसकी दुगुनी थी, ये अगर 1 है तो इसका दुगुना कितना हो जाएगा 2, मतलब इसका मतलब क्या हुआ 2:1। अब आगे बढ़ते हैं, देखो इस सवाल को सेम वैसे ही करते हैं जैसे अभी किया था। नीचे वाला अनुपात चाहे वो वर्तमान हो भविष्य हो कोई भी हो, इस नीचे वाले अनुपात का अंतर लो, 2 और 1 का अंतर कितना आया 1, क्रॉस गुणा करो, क्रॉस गुणा करके अंतर करो, 1 × 2 से 2 आया, 3 × 1 से 3 आया, तो इसका अंतर भी 1 आया। समय को हमेशा पीछे लिख दिया करो, समय कितना 10, 1 से कोई मतलब नहीं, यहां से कितना आया 10 आया। इस 10 का गुणा करेंगे किससे, 10 का गुणा इससे भी करेंगे और 10 से गुणा इससे भी करेंगे, तो 10 × 3 कितना हुआ 30 वर्ष, और 10 × 1 कितना हुआ 10 वर्ष। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है 5 साल पहले दोनों की आयु। अच्छा ये 30 और 10 कौन सी आयु है, वो वर्तमान आ गई है, क्योंकि यहां पर वर्तमान लिखा तो वो वर्तमान आयु आ गई। अब ये बोल रहा है कि 5 साल पहले दोनों की आयु के बीच में अनुपात क्या था, ये बताओ। कब का अनुपात पूछ रहा है, 5 साल पहले,
तो 5 साल पहले की आयु का अनुपात पूछ रहा है, तो 5 इसमें से कम कर लो, तो ये 5 साल पहले ये रहा होगा कितना 25 वर्ष का, और ये कितने वर्ष का रहा होगा 5 वर्ष, मतलब 25 और 5, और 25 और 5 का अनुपात कितना आएगा, तो इससे कटेगा 5 बार, और ये कितना आया 1, मतलब इस सवाल का आंसर कितना आया 5:1। सर एक बार मेरा नाम भी ले लो, हेमलता कुमावत। अच्छा ले लिया आपका नाम मुरलीधर। अरे नाम में क्या रखा है, पढ़ लो ना। नहीं नाम भी अच्छा ना, रोलेक्स। अच्छा रोलेक्स 51 बिल्कुल सही है। हितेश 51, विनोद 51, दीपक बी, टारगेट बीएससी 51। ओके चलो, और बहुत सारों को मैं अभी भी कह रहा हूँ, बहुत सारों के पल्ले धीरे धीरे पड़ेगा, तब तक उन्हें लगेगा समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। ये आपके अगर मैथ्स पढ़ोगे ना, आप एलडीसी की तैयारी करोगे, कांस्टेबल की तैयारी करोगे, तब जाके लगेगा कि अब पढ़ लेते हैं हम इनको। तो इसलिए अभी से ही तैयारी कर लो, आगे जाके दिक्कत नहीं आए। यहां से आ जाओ अगला सवाल। अब अगले सवाल का आंसर अब आपका फास्ट आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको पैटर्न, अरे कर्म नहीं कांड करो। चलो अब बताओ, अब आपकी स्पीड बढ़ाओ, अब इसका आंसर बताओ। विक्की तथा सुमी, विक्की का वी और सुमी का एस ले लेते हैं। विक्की तथा सुमी के आयु का अनुपात 2:3 है मतलब वापस वही बात हो गई वर्तमान, तो वर्तमान में 2:3 है, ये 2 और ये 3 हो गया। फिर है 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद मतलब यहां से 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद दोनों के आयु का अनुपात 11:15 ये होता है, ये 11:15 हो गया। सेम सवाल अभी जो दिया वही है ना, ठीक है। अब क्या करना था, नीचे वाले अनुपात में अंतर, तो नीचे वाले अनुपात में अंतर कितना आया 4 आया, क्रॉस गुणा करूंगा तो यहां से कितना आया 33, और 15 × 2 से कितना हुआ ये 30, तो 33 और 30 में अंतर कितना 3, और समय हमेशा इधर लिखना है आपको। 3 से 12 कट गया कितनी बार 4, और 4 × 4 कितना हो गया 16, तो यहां से कितना आ रहा है 16। इस 16 का गुणा जो यहां से आंसर आएगा, इसका गुणा मैंने क्या बोला है, हमेशा ऊपर वाले से ही करोगे, हमेशा गुणा ऊपर वाले से करोगे, चाहे वो कोई भी हो। तो 16 × 3 48, और 16 × 2 32, मतलब एक की आयु 32 वर्ष, दूसरे की आयु 48 वर्ष। और कब की आयु है, तो टाइमिंग देखो क्या लिखा मैंने, वर्तमान, मतलब वर्तमान आयु है। तो अब पूछा क्या है, सुमी की वर्तमान आयु बताओ, तो सुमी की वर्तमान आयु, तो सुमी की वर्तमान आयु कितनी है 48। क्लियर हुआ सबको? हाँ जी, वेरी गुड हितेश, फास्ट आंसर आया आपका। अच्छा रोलेक्स का आंसर, क्या बात है, बहुत जल्दी आंसर आया, वेरी गुड। हाँ पढ़ाई तो रहा हूं मुरलीधर कुमावत जी। अच्छा नाम अपने आप आ जाएगा हेडलाइंस में। क्या बात है, सभी जने शेयर कर दो। नरेश जी कुमावत, रोलेक्स 48 कौन ही आप सर जी। मुकेश एक बार और ट्राई करो, ये दूसरा तीसरा सवाल था, अभी तो और ला रहा हूँ। सर एलडीसी करनी है मुझे सोनिया। हाँ जी, अभी मैं सबका पढ़ा रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि मैं अकेला किसी भर्ती को लेके चल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। सर मेरा नाम आ गया क्या इस क्वेश्चन में, विक्की। हाँ जी विक्की बिल्कुल आ गया, ठीक है। और दोस्तों जानना, आज इस चैनल पर सब्सक्राइबर 1000 हो जाने चाहिए, इतना सपोर्ट जरूर कर लेना, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन विक्की। नाम आ गया, सही बात है जी सर, नाइस क्लास सर, थैंक यू हिंदी बाबू। हाँ जी आगे बढ़ते हैं अब। और कल सम्मान समारोह में जाना है तो नाक मत कटवा देना मेरी, ध्यान रख लेना। सम्मान समारोह में कम से कम ये तो बोल सको कि हाँ मैंने 1 महीने में 1000 बच्चों को अपने तरफ जोड़ा है, ठीक है। तो आपके लिए मैं संडे देख लो, संडे को आराम से चाय पीता बैठ के, तो भी मैं चाहता हूं कि आपको मैं पढ़ा दूं। हर संडे को सुबह 8 बजे आता हूं मैं, बाकी इस चैनल पे हर संडे सुबह 8 बजे, और बाकी रोजाना शाम को 4 बजे आता हूं, ये आपको सबको पता ही होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल का आंसर जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए, ठीक है। इस सवाल का आंसर क्या होना चाहिए, तो पढ़ो क्या लिखा है 6 वर्ष पहले। तो समझना दोस्तों 6 साल पहले, लेकिन कहां से पहले। कोई बोलेगा आप 6 साल पहले कितने साल के थे, तो अपन कहां से काउंट करते हैं, वर्तमान में कितने के थे। कोई अपन को बोले 4 साल बाद आप कितने के हो जाओगे, तो भी अपन कहां से गिनते हैं, वर्तमान से गिनते हैं। तो इसका मतलब इस सवाल में 6 वर्ष पहले लिखा है, तो कहां से 6 वर्ष पहले, तो ध्यान रखना आपको सबसे पहले ऐसे करना पड़ेगा। यहां पर मान लो प्रेजेंट, वर्तमान कोई उम्र है जो हमें नहीं पता है लेकिन है,
इससे 6 साल पहले, ये 6 साल पहले, तो यहां से कमल और दूसरा कौन है, सुरेश। ठीक है, कमल और सुरेश 6 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 6:5 था, ये ऐसे। जबकि 4 वर्ष बाद, अब ये 4 वर्ष बाद कहां से, तो यहां से नहीं, कहां से 4 वर्ष बाद, वापस वर्तमान से ही जाएंगे। तो 4 वर्ष बाद, ये 4 लिख दिया, 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। यही सवाल आप एक्स से करना, आपको पता चल जाएगा कि ये तरीका क्यों आसान है। ठीक है, अब आगे वर्तमान में सुरेश की उम्र पूछिए, वर्तमान में। तो अभी फिलहाल क्या करना है वो देखो, यहां पर नीचे वाला जो अनुपात है उसका क्या करते हैं हम, अंतर। तो 11 और 10 में अंतर कितना, 1। अब करेंगे क्रॉस गुणा, तो यहां से 11 × 5 कितना हुआ, 55, और 10 × 6 कितना हुआ, 60। इसमें अंतर कितना आया, 5 आया। फिर इधर साइड में क्या लिखेंगे, तो साइड में लिखेंगे यहां से लगाकर यहां तक का समय, क्योंकि अपन यहां से यहां तक आ रहे हैं। तो यहां से यहां 6 और यहां से यहां 4, 6 और 4 कितना हुआ, 10। 5 से 10 कितनी बार कट गया, 2 बार। जो यहां से संख्या आती है उसका गुणा किससे करते हैं, हमेशा ऊपर वाले से ही करते हैं। तो 2 का गुणा 5 से हुआ तो कितना आया, 10 वर्ष, और 2 का गुणा आगे 6 से आया तो कितना हुआ, 12 वर्ष। मतलब 12 वर्ष और 10 वर्ष। और ये किसकी आयु है, के और एस की आयु है। ठीक है, यहां पर कमल और सुरेश की। अब क्या पूछा है, बताओ वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है। तो ये आयु कब की है, ये आयु देखो यहां जहां आपने गुणा किया ना, वो 6 साल पुरानी आयु थी। तो वर्तमान में ये 6 साल दोनों बड़े हो चुके होंगे। तो इसका मतलब ये 16 वर्ष और ये कितना, 18 वर्ष। तो 16 और 18। अब पूछा सुरेश की आयु, तो सुरेश वर्तमान में कितने साल का, तो वर्तमान में हो गया कितना, 16 वर्ष का। आया समझ में। चलो देखते हैं, देखें कितनों का आंसर आ चुका है। हाँ जी, रोलेक्स बिल्कुल सही, 16 वेरी गुड, आपका आंसर सबसे फास्ट आ रहा है। विनोद 16, लक्ष्मण चौधरी 16। सर ये मेरी दूसरी आईडी है, पहले की आईडी मिस्टर वी के नाम से है, दोनों आईडी से सब्सक्राइब कर दिया। क्या बात है विक्की, कहाँ से हो विक्की सैनी, हिंदी बाबू सॉरी, दीपक 22, नहीं दीपक। ठीक है, वर्तमान पूछा था 16, तो सर 10 कहाँ से आया, 10 कहाँ से आया, अरे 2 का 5 से गुणा किया था वो 10 आया। और 10 जो गुणा किया ना आपने, वो देखो जो गुणा किया है वो 10 आया, लेकिन 10 कहाँ से आया, ये यहां पर है। और ये आयु कौन सी थी, ये 10 साल पहले, सॉरी 6 साल पहले की थी। तो 6 साल पहले सुरेश 10 साल का था, तो 6 साल पहले 10 साल का था, तो अभी वर्तमान में 6 साल बड़ा हो गया होगा। तो वर्तमान में कितने साल का हो गया, 16 साल का हो गया। चलो आगे बढ़ो। और हाँ जी, अब है यहां से वापस पैटर्न चेंज। तो अब तक कौन से चल रहे थे, अनुपात वाले चल रहे थे। अब यहां से पैटर्न चेंज हो गया है। तो पैटर्न चेंज क्या है कि पिता पुत्र से कहते हैं, अब क्या कहते हैं देखते हैं आगे, चलो देखते हैं। तो अब आता है सवाल ये, ठीक है। अब पैटर्न क्या है, हिंदी बाबू दौसा से हूं सर विक्की, मुकेश 18 16, हिंदी बाबू 16। हिंदी बाबू बहुत दिल भेज दिया आपने, तो दिल भर आएगा मेरा, ठीक है। बस बहुत है अब। हाँ जी, अब देखो क्या लिखा है, 60 वर्षीय पिता अपने पुत्र से कहते हैं कि तुम्हारे जन्म के समय मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र से आधी उम्र का था, तो बताओ पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है। ठीक है, राजस्थान पुलिस में 2016 की भर्ती की बात कर रहा हूं। 2016 की भर्ती में इस तरह का एक सवाल पूछा गया था, तो तब से ये पैटर्न जो है यहां पर आपको देखने को मिल रहा है राजस्थान वाले एग्जाम में। लेकिन ऐसा नहीं कि कांस्टेबल में आए, ये एग्जाम ऑलरेडी ये तो बहुत पहले आ चुके हैं। ठीक है, तो बहुत पहले हो चुका है। और आंसर कितना आया है, 40। तो रोलेक्स का आंसर आया है कितना, 40 आया है। ठीक है, और किसी का आंसर बताओ। तो पुत्र की वर्तमान उम्र पूछा है कि पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है। तो बच्चों मैंने आपको क्या बोला, उम्र संबंधी सवाल जब भी आते हैं, एक समय होता है कौन सा, तो एक ये कौन सा, कहने का मतलब ये है, तो जो 3 टेंस है कौन सा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर मैंने क्या बोला, उम्र के सवाल जब भी आएंगे उसमें हमेशा 2 टाइम को इनके हो गए होगा। तो अभी यहां पर कौन सा है, पिता अपने पुत्र से कहते हैं, मतलब वर्तमान, और तुम्हारे जन्म के समय मतलब बात हो रही है पास्ट की। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि पिताजी और पुत्र, ये 2 हैं। उसके बाद पिता पुत्र, और कब की आयु है, तो एक तो है वर्तमान की आयु, ये वर्तमान लिख दिया मैंने, और दूसरी कब की बात हो रही है, जन्म के समय, ये जन्म के समय लिख दिया। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो इस सवाल को, लेकिन यहां मैं पूरा एक एक पॉइंट लिख देता हूं, जन्म के समय।
अब आते हैं कि यहां से जन्म के समय, तो जब बेटे का जन्म हुआ उस समय पिताजी कितने साल के थे, ये बात हो रही है यहां पर। तो यहां से देखो पूरा ऐसे ब्लॉक बना के भी लिख दिया है कि कैसे लिखोगे, कैसे करोगे। तो देखो सुनो, यहां पर समझना, जन्म के समय, तो जब बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चा कितने साल का होगा, तो वो तो 0 साल का होगा उस समय, तो बच्चे की उम्र 0 जन्म के समय। पिताजी अभी कितने साल के, तो वर्तमान में पिताजी हो गए कितने साल के, 60 साल के। यहां तक सबको क्लियर ही होगा। अब आते हैं कि बेटा अभी कितने साल का है, तो बेटा वर्तमान में बेटा कितने साल का है वो हमें नहीं पता है। नहीं पता तो कितना मान लो, x मान लो, कि कितने साल का नहीं पता। ठीक है, तो अब आते हैं आगे, सबसे लास्ट, बस ये एक इक्वेशन लिखनी आ गई, मतलब आपका काम तो हो गया, सिर्फ एक इक्वेशन। तो कैसे लिखते हैं समझना, जैसे अपन जो है, अगर कोई लड़का 10 साल का है, कोई लड़का कितने साल का है, 10 साल का है, तो अब समझना, अगर किसी की उम्र, किसी के मतलब अपनी उम्र मान लो, आप जो भी जितने साल के हो, जैसे मान लो एक लड़का 10 साल का है, तो 10 साल का है, इसका मतलब उसके जन्म से अब तक वो 10 साल बड़ा हुआ। तो जब उसका जन्म हुआ, उसके पिताजी अगर उस समय 30 साल के थे, सुनना बात को अच्छे से, जब किसी बच्चे का जन्म हुआ तो पिताजी उस समय 30 साल के थे, अब वो बच्चा 10 साल बड़ा हो गया है, तो पिताजी भी तो 10 साल बड़े हो गए होंगे। तो 30 में 10 साल जोड़ दो तो कितना हो गया, 40 साल। इसका मतलब पिताजी अभी 40 साल के हो गए होंगे। तो पॉइंट क्या समझाना है कि जितना बेटा जितना बड़ा होता है, पिताजी भी उतने ही बड़े होते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि बाप बाप होता है। वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो बेटा जो है जितना बड़ा हो जाए, लेकिन तेरे से जो है बाप हमेशा उतना बड़ा रहेगा ही रहेगा। तो अब आते हैं पॉइंट पे, यहां पर देखो क्या लिखा है। अब यहां से मैं आता हूं इस सवाल पे, तो यहां पर क्या है, अपन को बेटे की उम्र अभी पता नहीं है, हम बेटे की उम्र को यहां पर ज्ञात कर रहे हैं अभी। तो बेटे की उम्र कितनी है, x। तो पॉइंट समझना बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है। यहां से यहां बेटे की उम्र जो है वो कितनी हो रही है, तो बेटे की उम्र कितनी, अगर कोई संख्या होती तो कट भी लेते, संख्या नहीं है, तो इसका मतलब यहां से यहां बेटा कितना बड़ा हुआ, x का मान जो भी होगा उतना ही बड़ा हुआ है। हमें x नहीं पता, तो इसको मैं क्या लिखूंगा कि बेटा जो है वो x साल बड़ा हुआ। कितना बड़ा हुआ, x साल, क्योंकि x साल का हो गया मतलब x ही बड़ा हुआ। 10 साल का लड़का तो बड़ा कितना हुआ, 10 साल का ही तो हुआ, तो यहां x। अच्छा 10 साल अगर बेटा बड़ा हुआ तो पिताजी भी कितने बड़े हुए, 10 साल ही बड़े हुए। तो पिताजी की उम्र यहां क्या रही होगी, जो भी यहां उम्र रही होगी उससे पिताजी x साल बड़े हो गए होंगे, क्योंकि बेटा भी 1 साल का बड़ा हुआ तो पिताजी भी 1 साल ही बड़े हुए होंगे। ठीक है, अब आते हैं यहां लिखना क्या था, वो इक्वेशन अभी बाकी अपनी। तुम्हारे जन्म के समय मैं तुम्हारी, तो तुम्हारे जन्म के समय मैं मतलब पिताजी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र से आधी उम्र का था। अगर ये x है तो यहां कितना होगा, आधी उम्र x/2, मतलब आधी उम्र x/2 हुआ। लेकिन एक जुगाड़ और है अभी, तो अगर आप बटा बटी के संख्याओं में नहीं फंसना चाहते हो तो एक तरीका और है, यहां पर ऐसी संख्या माना करो जिसका आधा करना आसान हो। यहां पर संख्या ही ऐसी लो कि बटा बटी की संख्या आए ही नहीं। ठीक है, ये x वाला तरीका है इसलिए, तो यहां पर ऐसी संख्या लो कि आधा करने में बटा बटी नहीं आए, तो फिर यहां पर x मत मानो, यहां पर कितना मान लो, 2x, क्योंकि वैसे ही मानना है और मानने में तो हम कुछ भी मान सकते हैं। तो यहां कितना 2x, तो यहां क्या लिखेंगे, वर्तमान जो उम्र पिताजी की, तो यहां क्या लिखेंगे, इसकी आधी उम्र, यदि आधी कितनी हो गई x, तो फिर यहां जो अपन वृद्धि करेंगे वो वृद्धि, तो पूरा वापस लिख देता हूं ताकि ये मिक्स नहीं हो जाए, आपके गिचपिच नहीं हो जाए सारा। तो देखो जन्म के समय बेटा 0 का, पिताजी अभी कितने साल के, 60 के, बेटे को अभी कितना मान लिया मैंने, 2x का, पिताजी उस समय कितने रहे, आधी उम्र के, बेटा यहां से यहां कितना बढ़ गया, 2x उम्र बढ़ गया है, तो पिताजी यहां से यहां कितने बढ़ गए, तो वो भी 2x साल बढ़ जाएंगे। पिताजी पहले से कितने साल के थे, x के, फिर वो और कितने बड़े हो गए, 2x के हो गए, और उनकी उम्र कितनी हो चुकी है, 60 के बराबर हो चुकी है। तो x और 2x मिलाकर कितना हो गया, 3x, और 3x किसके बराबर, 60 के बराबर। तो x का मान कितना हुआ, 60/3, और 60/3 का मतलब कितना हुआ, तो 60/3 का मतलब हुआ 20 वर्ष। इसका मतलब x का आंसर 20 वर्ष आया। लेकिन हमने लड़के को वर्तमान आयु क्या मानी है, हमने 2x मानी है, तो x का मान अगर 20 है तो 2x का मान कितना आया, 40। इसका मतलब हुआ यहां पर इसकी वर्तमान उम्र कितनी आएगी, 40 साल। ये होता है x का पैटर्न। क्या चल रहा था ये, सर रोलेक्स बीएससी का पेपर लेकर बैठा है सर जी हितेश, वो मैं सोचूं ले क्या चल रहा है, 30 साल है तो सर 10 क्या चल रहा भाई ये, हाँ जी कितना आ रहा है, 40। और अब इस सवाल को लाते हैं कि अगर ऐसा नहीं करते तो कैसे करते।
तो ये तो था कौन सा, एक्स वाला पैटर्न। हर सवाल का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तोड़ तो होना ही चाहिए। तो इसका तोड़ कैसा निकालोगे, देखो इसका तोड़ ऐसा निकालना, ये है पिता और इधर है पुत्र। क्या बोला है कि तुम्हारे जन्म के समय में मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र से आधी उम्र का था, मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र से आधी उम्र का था, तो बेटे की संख्या कोई भी मान लो अपने माइंड में, जैसे मान लो 2, तो 2 का आधा कितना हुआ 1। मतलब यहां से ऐसे मानो कि 1:2, मतलब सिर्फ अनुपात का काम है, तो 1:2, 1:2 मतलब ये हुआ कि यहां पर 1 है, यहां 2 है, तो टोटल मिला के कितना हो गया 3। कितना हुआ दोस्तों 3। बस ये 3 टुकड़े करने, कहने का मतलब 3 है, मतलब 3 टुकड़े करने। किसके 3 टुकड़े करने, पिताजी की उम्र के। वापस सुन लेना, मैंने पिताजी नहीं बोला है, पिताजी की उम्र के कितने टुकड़े करने हैं 3। तो 60 के 3 टुकड़े कर दो, तो 60 में 3 का भाग लगाओ, कितना आ गया 20। तो बेटे की उम्र की तरफ क्या लिखा हुआ है 2, तो बेटे की उम्र 2, 2 का मतलब 20 का मतलब 1, तो यहां 20 का डबल कितना हो गया 40। ये था इसका सीधा आंसर 40। विकी सैनी सर ये तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया सर, एक बार वापस समझाओ। करेक्ट विक्की, अच्छा सबकी ऐसी दिक्कत आ रही है। हाँ जी, ये इधर का पैटर्न था, वो डायरेक्ट था। चलो फिर भी ट्राई करता हूं, एक बार आ जाओ वापस, अपना काम यही है। चलो पूरा बता रहा हूं, पहले जुगाड़ बता देता हूं, फिर जुगाड़ से इस बार वापस वो बताऊंगा। आ जाओ वापस, क्या करना है, जब पिताजी कहते हैं तुम्हारी उम्र मुझसे कितनी क्या है, तो उसको अनुपात में लिखो। अगर यहां गुना वाले सवाल आए, आधी है, दुगुनी है, तिगुनी है, चौगुनी है, अगर ऐसा कुछ भी लिखा हुआ आए तो आप इसको अनुपात में ले लो। तो क्या करना है, पिताजी कह रहे हैं कि मेरी उम्र जन्म के समय तुम्हारी वर्तमान उम्र से आधी उम्र की थी, तो ये हो गया पिताजी, और इधर हो गया क्या पुत्र। सिर्फ हम यहां से पुत्र की उम्र निकाल रहे हैं, तो आपको बस यहां से करना क्या, यूं मत समझना पिताजी 1 साल के अंदर बेटा 2 साल का कैसे हो गया, ऐसा मत समझना। ये सिर्फ अनुपात बता रहा हूं कि कैसे क्या करना है। 1 और 2 कितना 3, आप 3 का भाग लगा दो इस पे, तो 60 में 3 का भाग लगाओ, कितना आया, यहां से आया 20। तो यूं समझो कि यहां पर 20 जो है वो आंसर आया है। और ये है कि पुत्र कितना है, तो वो 2 के अनुपात में, तो यहां पर 1 का मतलब 20 है, तो 2 का मतलब कितना हो जाएगा 40। मतलब बेटे की वर्तमान उम्र कितनी आएगी, 40 आएगी। और ऐसा नहीं आए तो मैं वापस लिख रहा हूं, अब समझना, यहां से पूरा एक एक पॉइंट टू पॉइंट वापस समझा रहा हूं। तो समझना क्या लिखा था, ठीक है। ये है पिताजी, ये है बेटा जी। अब यहां पर है कौन सी आयु, तो जन्म के समय, जब बेटे का जन्म हुआ उस समय। और ये आयु कौन सी है, वर्तमान। ध्यान ना, वो समझाने के लिए इतनी देर लग गई थी, वरना आंसर तो इतनी देर नहीं लगती है। कैसे, पुत्र की आयु कितनी, जन्म के समय 0, तो पुत्र जन्म के समय कितना है 0 साल का। पिताजी वर्तमान में कितने साल के हैं, 60 साल के। अब है कि पिताजी क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे जन्म के समय, मतलब जब इसका जन्म हुआ, तो मैं तुम्हारी वर्तमान जो उम्र है उससे आधी उम्र का था। बस ये लाइन लिखनी है, मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र से आधी उम्र का था। तो यहां पर एक ऐसी संख्या लिखो, आधा करने से बटा बटी नहीं आए, तो यहां x लिखोगे तो बटा बटी आएगा, इसलिए 2x लिख दो। तो यहां से इसका आधा यहां आ जाएगा, तो आधा यहां कितना आ गया, x आ गया। क्लियर इस मामला। अब उसके बाद क्या करना था, अब देखो यहां से यहां बेटा कितने साल बड़ा हुआ, 2x। मतलब अगर बेटा 20 साल का, जैसे आप 20 साल के हो, तो आप 20 साल के हो, तो आपका जब जन्म हुआ, अगर पिताजी उस समय 40 साल के रहे हो, तो पिताजी भी तो आपके साथ साथ बड़े हो रहे हैं। तो आप 20 साल के हो, तो पिताजी 40 के उस समय थे, तो 20 साल बड़े हो गए, तो पिताजी कितने हो गए, 60 के। तो यहां मैं ये कह रहा हूं कि बेटा कितने साल का हमें नहीं पता है, तो हमने इसलिए क्या मान लिया, 2x। तो बेटे की आयु 2x बढ़ गई है, तो यहां पर पिताजी की आयु भी कितनी बढ़ जाएगी, 2x ही बढ़ेगी। जितना बेटा बड़ा होगा पिताजी भी उतने ही बड़े होंगे। तो यहां से पिताजी पहले से x के थे, 2x और बढ़ गए, और वो कितने साल के हो गए, 60 साल के हो गए। x और 2x कितना होता है, 3x, और 3x भी बराबर कितना आया, 60। तो x का मान कितना होगा, तो x का मान 60/3, और 60/3 का मतलब आया 20। तो x का मान 20 आया है, और बेटे को हमने कितना माना है, तो बेटे की आयु है 2 × 20, और 2 × 20 कितना आया, 40। मतलब बेटे की उम्र कितनी हुई, 40। पायल गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग पायल, आप तो 9 बजे आए हो, क्लास तो 8 बजे से चल रही है। अब आए हो सर, हाँ सर, आप तो देसी जुगाड़ ही बताया करो डायरेक्ट। लेकिन बच्चों क्या है ना, एक्स वाली कंडीशन जो है, वो एक्स वाली कंडीशन इसलिए बतानी पड़ती है, कहीं कोई फंस जाए तो वहां से निकल सके बाहर, इसलिए एक्स वाली कंडीशन है, और कुछ नहीं है, ठीक है।
चलो बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल देखो, अब अगले सवाल पे आ जाते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। समझ आ गया? हाँ जी आ गया। और देखो ये वापस बीच में मैसेज आ चुका है, सब्सक्राइबर्स ओनली मोड, मतलब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनका मैसेज मेरे तक नहीं आएगा। ठीक है। साहिल गुड मॉर्निंग सर, साहिल भी 9 बजे आया है। हाँ सर अब समझ में आ गया। विक्की सैनी वेरी गुड, बस समझ में आ जाना चाहिए। ऐसे ही आपके 3 सवाल है, एक करा दिया, दूसरा और इसके बाद एक और आएगा। चलो तो अब आप इसका आंसर आप ट्राई करो जल्दी से, जल्दी से जल्दी इसका आंसर आप ट्राई करो। इसका आंसर क्या आएगा? 70 वर्षीय पिता अपने पुत्र से कहते हैं, और इस बार अनुपात नहीं बनेगा क्योंकि यहां देख लेना मैंने क्या लिखा, 10 वर्ष बड़ा है, और कोई बड़ा या छोटा हो तो प्लस माइनस करना पड़ता है, तो फिर अनुपात नहीं बन पाएगा। तो करो आप ट्राई करो, आपको क्या लगता है कितना आंसर आएगा? करो 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 ट्राई करो। तो देखो मैं यहां लिख देता हूं, अब तक तो आपका ट्राई हो चुका होगा इसलिए। तो पिता पुत्र, टाइम कौन सा? एक है जन्म के समय का और दूसरा है वर्तमान समय का। ठीक है, ये ऐसे ब्लॉक बना देता हूं पर्टिकुलर आपको प्रॉपर दिखे। ठीक है, यहां पर ऐसे, ठीक है प्रॉपर ये ऐसे दिखे, ये कर लेते हैं। अब क्या करना है, जन्म के समय बेटा कितने साल का? 0 साल का। तो जन्म के समय बेटा 0 का, तो अभी पिताजी कितने हैं? अभी पिताजी है कितने साल के? 70 साल के। उसके बाद आगे बेटा कितने साल बड़ा हुआ हमें नहीं पता, बेटा कितने साल का है हमें नहीं पता, तो क्या मान लो? x मान लो। तो यहां बेटे की आयु हमने x मान ली। क्लियर यहां तक सबको? अब इक्वेशन बनानी है। तुम्हारे जन्म के समय में तुम्हारी वर्तमान उम्र से 10 साल बड़ा था, मतलब जब तुम्हारा जन्म हुआ तो पिताजी कह रहे हैं कि तुम अभी जितने साल के हो मैं उस समय तुमसे 10 साल बड़ा था, ये 10 साल बड़ा था। डायरेक्ट जुगाड़ बाद में, ठीक है पहले एक बार मैं बेसिक समझा दूं आपको। तो यहां से यहां गए, तो अब आप देखो बेटा कितने साल बड़ा हुआ, तो अभी बेटा 1 साल का है, तो बड़ा भी कितना हुआ? 1 साल बड़ा हुआ। तो फिर यहां पिताजी कितने बड़े हुए? तो पिताजी भी 1 साल ही बड़े हुए होंगे। तो इसका मतलब पिताजी पहले से कितने थे? x+10 के थे। और बड़े कितने हुए? 1 साल वो बड़े हुए। तो अब उनकी आयु कितनी हो गई? 70 हो गई। तो 10 को उधर भेज दो, तो यहां से 10 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। और x कितना हो गया? 2x। और 70 में से 10 गया कितना आया? 60। तो x का मान कितना हुआ? 60/2। और 60/2 से कितना आया? 30। इसका मतलब आंसर कितना हो गया? 30 हो गया। आया समझ में? ठीक है, तो यहां से x हमने किसको माना? बेटे को, कि बेटे की आयु कितनी है? 30। अब इस सवाल को जो है मैं दूसरे तरीके से बताता हूं कि इधर से नहीं करते तो इस सवाल को और कैसे कर सकते हैं। चलो आ जाओ। अगर यहां लिखा हुआ है कोई कि यहां से पिताजी कह रहे हैं कि मैं बड़ा था, तो 10 साल बड़े थे ना, तो जितने बड़े थे उसे हटा दो उम्र में से। तो 10 साल बड़े थे तो 10 को हटा दो, तो 10 के बाद हटाया तो अब कितना आया? 60। जितने पिताजी बड़े थे वो हमने हटा दिया, मतलब ये जो 10 था ना ये हटा दिया, तो इसका मतलब जितनी बेटे की उम्र रही होगी फिर तो पिताजी भी उस समय उतने ही रहे होंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा तो हमने हटा दिया है। तो करना क्या था? जो बड़ा था उनको हटाना था और बाकी को आधा आधा करना था। तो 60 का आधा आधा हो जाता 30-30। इसका मतलब बेटे की उम्र कितनी आ जाती? 30 वर्ष। आया समझ में? गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट, क्या हो गया? ओ सर आज थारे मुंह को फोटो भी है, मतलब समझा नहीं मैं। चलो आगे बढ़े, और तो आगे चलते हैं। आगे कैसे करेंगे? अगला सवाल एक और है इसी पैटर्न का, तीसरा। तो देखो तीसरा क्या है। हाँ जी बताओ, इस सवाल को पढ़ो आराम से जल्दी और इसका बताओ इसका आंसर क्या आने वाला है। 42 वर्षीय पिता, ठीक है, तो 42 साल के हैं पिताजी। 42 वर्षीय पिता अपने पुत्र से कहते हैं कि मैं तुम्हारे जन्म के समय में तुम्हारी वर्तमान उम्र की आधी से 6 वर्ष बड़ा था। अब ऐसा लिखा है वर्तमान उम्र की आधी, और आधी से कितना? 6 साल बड़ा था। तो बताओ पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है? ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पिताजी और पुत्र जी,
चलो तो यहां से आते हैं, एक है कौन सी, जन्म के समय, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है वर्तमान। तो एक तो है जन्म के समय और दूसरा क्या है, वर्तमान। अब बेटा, जन्म के समय बेटा कितना, 0, पिताजी अभी कितने साल के हैं, 42, बेटा कितने का है नहीं पता, क्या मान लिया, x, तो यहां से x। अब पिताजी क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र की आधी, तो आधी, अब देखो आधा करने के लिए मैंने क्या बोला था, आधा जब भी करो संख्या ही ऐसी लो ताकि यहां पर आधा करने में बड़ा बड़ी की संख्या आए ही नहीं। तो यहां पर मैं मान लेता हूं 2x, ताकि आधा करने से मुझे x मिले। तो आधी उम्र, आधी से 6 साल बड़ा था, तो आधी से भी 6 साल बड़ा था, ठीक है, एक ये। अब यहां से यहां देखो कि यहां पर इस लड़के की उम्र कितनी बड़ी है, 2x, तो पिताजी भी कितने बड़े होंगे, 2x, वो भी बड़े होंगे। तो पिताजी पहले से कितने थे, x+6 के थे, फिर वो कितना बड़े हो गए, 2x बड़े हो गए, और कितने के बराबर हो गए, 42 के बराबर। तो x और 2x कितना हो गया, 3x, और 6 इधर से उधर भेजो क्या हो जाएगा, माइनस, तो 42 में से 6 जाएगा कितना आया, 36, तो x का आंसर कितना आएगा, तो 36 और बटा में कितना, 3, और 36 बटा 3 कितना हो गया, 12, मतलब x का आंसर 12 आया। हमने बेटे की उम्र क्या मानी है, 2x मानी है, तो x का मतलब कितना हुआ, 12, तो यहां से x का मतलब है 12, तो 2x का मतलब कितना हुआ, 24, मतलब पुत्र की वर्तमान उम्र की बात करें तो पुत्र वर्तमान में कितना हो गया, अच्छा ऑप्शन में नहीं छापा है क्या, मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र के आधी से 6 वर्ष बड़ा था, तो ऑप्शन में रह गया 16, 18 सर देसी जुगाड़ से, 12 + 6 18, मैंने क्या किया है इसमें, मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र की आधी से 6 वर्ष बड़ा था, 6 वर्ष बड़ा है, x+6 और बड़ा हुआ है 2x, 2x इक्वल टू क्या है, 42 ही है, x और 2x 3x हो गया, उधर जाके माइनस हुआ 36 से आया, x का मान कितना हुआ, 12 आया है, और बेटे को हमने क्या माना है, 2x माना है, तो 2x का मतलब कितना हुआ, 24 हुआ है। सही है कि नहीं, चेक कर लेते हैं ना अभी, किसका सही है किसका गलत है, अभी देख लेते हैं, आ जाओ। जन्म के समय बेटा कितना था, 0, अभी बेटा कितने साल का बोला है मैंने, 24 साल का, तो बेटा कितना बड़ा हुआ है, 24 साल बड़ा हुआ है। अब पिताजी क्या कह रहे थे, तो पिताजी अभी 42 के, और पिताजी क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे जन्म के समय में तुम्हारी जो वर्तमान उम्र है उसकी आधी, और आधी से 6 साल बड़ा था, तो आधी से 6 साल बड़ा जब वो बेटे का जन्म हुआ था तब था, मतलब तब ये 18 साल का था। अब देखो यहां से हम बेटा कितने साल का है, 24 साल का, तो इसका मतलब पिताजी भी तो 24 साल बड़े हुए होंगे, तो 18 में 24 जोड़ो 42 आ रहा है, मतलब ऑप्शन गलत हुए। तो यहां से ऑप्शन गलत हुए, इसका सही आंसर 24 है। वही तो देखो ये आंसर कहां से कर रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल सही है, 24। बोलो स्पाइडरमैन, क्या कर रहे हो स्पाइडरमैन को यहां पर, सर आपका सही है, हाँ जी, मतलब ऑप्शन गलत हो गए इसलिए आपकी गड़बड़ हो रही होगी, तो बिल्कुल ठीक है, यहां आंसर कितना आएगा, 24 आएगा। आया समझ में, 24। चलो बढ़े आगे, तो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देख लो, तो अगले सवाल पे चलते हैं। चलो और ध्यान रखो, देखो यहां क्या लिखा था, 6 साल क्या है, बड़ा है, 42 साल है, 42 साल में से 6 साल हटा दो, तो 42 साल में से 6 साल अगर हटाओगे तो 42 का 6 हटाओ कितना आया, 36, और 36 से फिर आगे जाओगे तो 36 से आगे, अच्छा कैसे मैं बता देता हूं एक बार। देखो जो बच्चे x से इधर से नहीं करे ना, आपके लिए दूसरा तरीका, x से नहीं कर सको तो देखो मैंने क्या बोला है, कोई अगर बड़ा है ना तो उस बड़े वाले की उम्र को हटा दो, तो 42 में से 6 हटा दो कितना आया, 36। अब पिता पुत्र में अनुपात निकालो कि पिता पुत्र का अनुपात क्या बैठेगा, तो क्या बोला है पिताजी ने कि मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र से आधी, 6 वर्ष बड़ा था अपने हटा दिया, अब आधा, तो अगर ये 1 हो तो ये कितना होगा, 1/2। लेकिन मैंने क्या बोला, इस तरह से बड़ा बड़ी मत लाओ, तो यहां पर बेटे को मान लो कितना 2, तो ये कितना आया 1, ऐसे आएगा। ठीक है, ये अनुपात लिखना सीख जाओ आप, तो x में जाना ही नहीं पड़ेगा आपको। बड़ा वाला 6 हटा दिया, 36 हो गया, 1:2 कर दिया, तो 1 और 2 टोटल मिला के कितना हो गया, 3, तो हम 36 में भाग लगाएंगे 3 का, 36 में 3 का भाग लगाने से कितना आया, 12। ठीक है, और यहां बेटे की उम्र निकालनी है, तो 1 का मतलब अगर 12 है तो 2 का मतलब कितना हुआ, तो 2 का मतलब 24 हुआ। ये आपका आंसर हुआ। आई बात समझे, जुगाड़, इधर जुगाड़ जो है वो जुगाड़ देखो, तुक्के बाजों सुधर जाओ। चलो ये वाला पैटर्न देख लो, अगर नहीं पता चला तो ये वाला पैटर्न परफेक्ट है, क्योंकि इधर से नहीं हो रहा तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़े आगे।
अगला सवाल, ये थे कौन से, पिताजी जब पुत्र से कुछ कहते हैं वो वाले सवाल थे। तो ये तीनों सवाल कंप्लीट। चलो आगे बढ़ते हैं, अब अनुपात में वापस एंटर मारते हैं, तो आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं इस तरह के सवाल पे। ठीक है, अब जो है वो मिक्स वाला पैटर्न वापस स्टार्ट कर रहा हूं, सब मिक्स रहेगा, कौन सा कहां पर है वो सब आपको ट्राई करना है। तो अभी जो पढ़ा है वो पैटर्न टाइप था। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। किरण संयोग नम्रता, किरण संयोग नम्रता। ध्यान ना, मैथ्स में 9:15 बजे मैथ्स में मैं क्या पढ़ा रहा हूं, ये अनुपात का टॉपिक ही पढ़ा रहा हूं। तो अनुपात तो गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। किरण संयोग और नम्रता की उम्र का योग 93 है, इसका मतलब हुआ वर्तमान उम्र दे रखी है 93, तो इनकी वर्तमान उम्र 93 है। आगे 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्र में अनुपात 2:3:4, 2:3:4, लेकिन यह अनुपात कब का है, 10 वर्ष पूर्व का है। ठीक है, अब बोला है संयोग की वर्तमान आयु क्या है। तो बच्चों जिन्हें नहीं पता ना, आप बच्चों एक पॉइंट ध्यान रहा, मैं सिखा रहा हूं क्या, कभी भी अनुपात का टॉपिक में आप जब जाते हो तो अनुपात के टॉपिक में आयु वाले सवाल जो आते हैं वो अनुपात में आयु का पैटर्न जो है वो ध्यान ना क्या होता है। आपको अनुपात जिस समय का दे रखा हो, सुन लेना अच्छे से, आपको अनुपात जिस समय का दे रखा हो आपको आयु भी उसी समय के निकालनी चाहिए। तो आपका सवाल एक लाइन में हो जाएगा बिना एक्स के। 1 लिखना है, अभी नहीं पढ़ाते हैं, मैं क्लास फ्री करूंगा ना फिर आपको बुलाऊंगा तब आप पढ़ाना। ठीक है, तो यहां पर ध्यान क्या रखना है, जिस समय का अनुपात हो आपको आयु भी उस समय के निकाल लो तो आपका सवाल अनुपात से हो जाएगा, वरना एक्स से करना पड़ेगा। चलो मैं एक्स हटा देता हूं। अब आ जाओ 10 साल पहले जाओ और तीनों की आयु का योग बताओ। तो अभी तीनों की टोटल क्या है, 93 है। 10 साल पीछे जाऊंगा तो यहां लड़के कितने हैं टोटल, किरण संयोग नम्रता तक कितनी है, 3 लड़कियां हैं। तो 3 लड़कियां या 2 लड़का लड़की वो आप समझ लेना, 3 लोग हैं तो 3 लोग 10-10 साल पीछे जाएंगे तो उनकी उम्र में 30 साल कम हो जाएगा। तो यहां पर उनकी उम्र कितनी आएगी, 63। कब की बात हो गई, 10 वर्ष पहले की बात हो गई। तो 10 वर्ष पहले इनकी आयु का योग भी आ चुका है और 10 साल पहले का अनुपात भी पता है। दोनों की टाइमिंग अगर बराबर आ गई तो आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, दोनों की टाइमिंग सेम होनी चाहिए। और कहां सेम करोगे, अनुपात, जिस टाइम का अनुपात दिया है आपको उम्र उस समय के निकालनी है तो आपका सवाल हो जाएगा। तो क्या दिया है, संयोग की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो संयोग का अनुपात कितना है, 3, जो ज्ञात करना है ऊपर, जो टोटल दिया है वो इधर। अगर इधर टोटल दे रखा है तो नीचे क्या लिखते हैं आपको पता होगा, अगर इधर टोटल लिखते हैं तो नीचे आता है अनुपात का टोटल, 2 3 5 5 4 9, ये 9 से 63 7 बार और 7 3 कितना 21, इसका मतलब ये हुआ 21 वर्ष। तो संयोग की आयु कितनी, 21। लेकिन कब की बात है ये बात है 10 साल पुरानी। 10 साल पहले जो है वो 21 साल का था, तो अभी संयोग तो 10 साल बड़ा हो गया होगा। तो 21 + 10 संयोग कितने साल, 31 वर्ष। ये है आपका सवाल। और सवाल करने में कितना टाइम लगा, बस ये एक इक्वेशन लिखिए, बस एक इक्वेशन लिखो और आपका सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। हेलो लोकेश, हाय भाई लोकेश, किसकी तैयारी कर रहे हो, 31 कहाँ से हो भूपेंद्र भाई, बीएससी से तैयारी कर रहा हूँ भाई, उदयपुर सायरा। अच्छा लोकेश नागदास सायरा से हो आप, क्या बात है। तो लोकेश फिर तो मुझे भी जानते होंगे मैं कहाँ से हूँ। ठीक है, उदयपुर तो जिला है, प्रॉपर मेरा पैतृक गांव आपके उधर ही कहीं है। अच्छा नाइस, तुम किसकी तैयारी कर रहे हो। चलो स्टार्ट करता हूँ आगे। अगला सवाल देखो। हाँ जी, अभी मैंने आपको पैटर्न सिखाया ना, अब इस पैटर्न का आंसर देखो कितना आएगा। क्या लिखा है, राम और मोहन, तो R और M, राम और मोहन की उम्र का अनुपात 4:5। फिर आगे क्या लिखा है, राम और अनिल, ये राम और ये अनिल के उम्र का अनुपात कितना, 5:6, ये 5:6। और ये अनुपात का टॉपिक होता है जिसमें क्या होता है, किसी एक का नाम 2 जगह आ जाता है। ये राम का नाम यहां पर भी आया, यहां पर भी आया, लेकिन यहां का अनुपात कुछ और है, वहां का अनुपात कुछ और है। तो सवाल कब तक नहीं हो सकता, जब तक कि इन दोनों की संख्या अनुपात सेम नहीं हो जाता।
तो इन दोनों का अनुपात सेम होगा तो ही सवाल पूरा होगा। तो सेम करते कैसे हैं, तो यहाँ एक नहीं ऐसे तीन तीन मेथड है इसको सेम करने के, लेकिन मैं यहाँ एक मेथड बता देता हूं। आर का जो इधर का जो मान है इसका गुणा इधर करवा दो, और जो इधर मान है इसका गुणा उधर करवा दो, तो क्रॉस गुणा हो जाएगा। तो 5 का गुणा इधर करवा दो, ये 5, और इधर भी करा दो 5। यहां आर का मान 4 था, इसका गुणा करा दो इधर, तो इससे क्या होगा, आर का अनुपात सेम हो जाएगा, तो आपका सवाल आगे बढ़ पाएगा। तो आर का हुआ 20, यहां आया 25, फिर यहां कितना हुआ 20, और यहां है कितना 24। अब चेक करो हुआ कि नहीं हुआ सेम। यहां आर का मान कितना आया 20, आर का मान यहां कितना 20, हो गया सेम। अगर दोनों जगह सेम हो गया है, अब आप सवाल को आगे बढ़ा सकते हो। क्या बोला इसने, यदि इनकी उम्र का योग है 69, तो तीनों की जो उम्र है उसका योग 69 है, तो राम की उम्र ज्ञात करो। जिसका आंसर ज्ञात करना है उसको लिखते हैं ऊपर, तो 20 ज्ञात करना है, 20 ऊपर, फिर 69 क्या है टोटल। अगर ये टोटल है तो नीचे क्या आएगा, अनुपातों का योग, तो 20 फिर 25 और 24, तो 20 और 25 45, 45 और 24, 45 और 24 तो 69 ही हुआ, तो 69 तो कट गया, तो इसका मतलब कितना आया 20, तो इसका आंसर कितना हुआ 20 वर्ष। देवराज राजपूत, मैं एमपी से हूं। गुड मॉर्निंग आप सबको। सचिन तो बहुत लेट आए दिखे, गुड मॉर्निंग सर। सर बहुत है, अब मैं दूसरी लाइव क्लास लूंगा। अच्छा हाँ जी, 9:15 हो गई है, वैसे भी 9:30 आज क्लास फ्री हो जाएगी, चिंता मत करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं उम्र के सवाल पे। अब है ये सवाल, एक गुणा वाला और सवाल देखो अच्छे से, फिर आगे बढ़ो, इसका आंसर क्या आएगा। तो ये गुणा का सवाल है, चेक करो इस गुणा के सवाल में कितना आंसर आएगा, ठीक है। तो क्या लिखा है, एक पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है। अच्छा ध्यान ना, ये जो क्लास चल रही है ना, वो आप ये मत समझना किसी एक भर्ती के लिए पर्टिकुलर, कि मैं एसटीसी जो तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे देख रहे होंगे सर हमारे एसटीसी में ये आएगा क्या। नहीं बच्चों, आपको देखो इतना डिटेल में नहीं जाएगी वो, तो मेरा काम है अभी पढ़ाना है, वो हर तरह की भर्ती के लिए पढ़ा रहा हूं। तो आप ये मत समझना पर्टिकुलर एक जगह, ठीक है। तो पिता की आयु, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का अनुपात कितना है 4:1। ये पिता और पुत्र, और पिता और पुत्र के अनुपात कितना है 4:1 है मतलब क्या हो गया वर्तमान। उनकी आयु का गुणनफल 196 है। अब गुणनफल मतलब प्रोडक्ट उनका मल्टीप्लाई कर रखा है, लेकिन इसकी आयु कितनी हमें तो पता ही नहीं, ये तो अनुपात पता है। तो अनुपात पता है तो अनुपात से संख्या बनानी है। तो आज स्टार्टिंग में मैंने सिखाया था, अनुपात से कभी भी संख्या बनाओ तो क्या करो, x से गुणा कर लो। ये 4x और ये कितना 1x, तो इसकी आयु ये और इनकी आयु ये। अब आगे क्या बोला है, उनकी आयु का गुणनफल 196 है, तो इनकी आयु का गुणनफल 4x इंटू 1x बता बराबर कितना हो गया 196। 4 का गुणा करे 1 से तो 4, x का x से गुणा करे तो x स्क्वायर बराबर 196। अब 4 का उधर भाग लगाएं तो x स्क्वायर बराबर 196 और बटा में कितना 4, x स्क्वायर बराबर कितना 4 4 16, 9 चौक 36, तो x का मान कितना आया 7, तो ये आया x का मान 7। अब क्या पूछा है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या बनेगा। तो 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात, पहले तो आयु तो लाओ कि उनकी आयु क्या है। तो वर्तमान में आयु क्या है, तो x का मान 7 आ गया, तो बेटा कितना होगा 1 इंटू 7 मतलब 7 साल का। पिताजी कितने थे, 7 चौक 28 के। अब पूछा है 5 साल बाद जाओ, तो 5 साल बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी, तो 5 साल बाद 33 का हो जाएंगे। 5 साल बाद ये कितना, तो 5 साल बाद ये 12 का हो जाएगा। अब आपसे अनुपात पूछा है, 3 के पहाड़े से कट रहा, 3 के पहाड़े से 11 और 3 के पहाड़े से 4, मतलब इस सवाल का आंसर क्या है 11:4। गुरु एसटीसी और बीएसटीसी दोनों एक ही है क्या। अनुज, एसटीसी बोलते हैं डिग्री को जब आप पढ़ाई करोगे कॉलेज में जाके, और बीएसटीसी बोलते हैं उस एंट्रेंस एग्जाम को। तो आप जो है वो तैयारी किसकी कर रहे हो, बीएसटीसी की। और एसटीसी का मतलब है जब आप उस कोर्स में प्रवेश कर लोगे, जब आप पढ़ाई करोगे तो वो कहलाएगा एसटीसी, ठीक है। चलो बाकी एग्जाम में तो बोलते हैं ऐसे ही, एसटीसी ने बीएसटीसी एक ही बात हो जाती है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया गुणनफल का सवाल। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल। अब इस सवाल का आंसर बताओ, इस सवाल का आंसर क्या आएगा, ठीक है। और ध्यान ना, क्लास जो है कल का टाइम क्या रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा, ऊपर टेलीग्राम ग्रुप के लिंक
ऊपर ही ऊपर टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, सारे वीडियो का टाइम वहां बता दूंगा। और कल किसी फंक्शन में मुझे जाना पड़ेगा, तो फंक्शन में जाने का टाइमिंग क्या रहेगा, मेरी क्लास कल कितनी बजे होगी, वो टेलीग्राम ग्रुप से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ऊपर ही ऊपर टेलीग्राम ग्रुप दिया है, उसको आप ज्वाइन कर लेना, हर वीडियो की लिंक वहां पर आ जाएगी। चलो अब आते हैं इस सवाल में। ए, बी और सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1, 2, 3 का अनुपात था। तो बात कब की है, 6 साल पहले की। और मैंने आपको क्या बोला है कि जिस समय का अनुपात पता हो, जिस समय का अनुपात पता हो, उसी समय का आयु का योग पता होना चाहिए। तो 6 साल पहले की आयु हमारे पास आ जाए तो हमारा सवाल एक लाइन में हो जाएगा। तो 6 साल पहले चलता, देखो अभी वो तीनों कितने साल के हैं, 90 साल के। 6 साल पीछे जाएंगे तो पहले की, दूसरे की, तीसरे की, तीनों की आयु 6-6 साल कम हो जाएगी। तो 6-6 साल कम करें तो 6-3 कितना हुआ, 18। 18 साल कम करो तो कितना आया, 72, मतलब 72 वर्ष। तो यहां से 72 वर्ष आयु हो जाएगी, कब, 6 साल पहले। अब पूछा सी की वर्तमान आयु बताओ फिर, तो 3 जो इसकी आयु ज्ञात करने वो ऊपर, फिर टोटल कितना है, 72, वो 72 इधर आ जाएगा। और 72 क्या है, तीनों का आयु का टोटल। तो 1, 2, 3 इसका टोटल कितना, 6, 6 से 12, और 12 3 कितना, 12 3 36, मतलब सी की आयु 6 साल पहले 36 थी, तो सी वर्तमान में कितना हो गया, तो 36 + 6, 36 + 6 कितना हुआ, 42। आंसर आ रहा है 42। रमेश कुमार, फंक्शन का कार्यक्रम लाइव चला देना। ए यार कई होगो, मैं हूं क्यों रो रहा है, अरे कई होगो, अच्छा मैं हूं को अब आ रहा है गुस्सा कि पापा जो है रात को भी क्लास में पढ़ाते रहते हैं कंटिन्यू, सुबह उठता हूं तो भी कंटिन्यू पढ़ाते रहते हैं, मेरे साथ खेलेंगे कब। अच्छा दूसरा, और बच्चों कुछ दिनों में बहुत जल्दी मेरे व्लॉग, मेरा जो है व्लॉग का चैनल भी आ रहा है। और आज मैं जा रहा हूं हल्दी घाटी। आप सब जानते हो हल्दी घाटी का नाम, किसने नहीं सुना होगा, ऐसा कोई हो नहीं सकता जिसने नहीं सुना हो। हल्दी घाटी आज में घूमने के लिए जा रहे हैं फैमिली सहित। तो हल्दी घाटी में कहां पर क्या क्या चीज है, वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं, वहां पर हल्दी घाटी युद्ध में रक्त तलाई जो थी वो कहां पर है, वहां पर शिलालेख पर सन कौन से लिखे हुए हैं, एक एक चीज जो है वो जानकारी मैं लेकर आने वाला हूं। तो आज मैं जा रहा हूं हल्दी घाटी, और उसका व्लॉग, मेरा एक और चैनल है, मेरे टोटल जो 4-5 चैनल है, तो आपको उस व्लॉग में मिलेगा, वो मैं आपको जल्दी बताऊंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, आपको हर एक जानकारी मिल जाएगी मेरी। और कल शिक्षक दिवस है, आप सबको पता है। शिक्षक दिवस से एक जो है वो, शिक्षक दिवस से मेरे पास इनविटेशन आया है, तो वहां पर जाना है, इसलिए क्लास आगे पीछे हो तो आप देख जरूर लेना, हो सके तो मैं ट्राई जरूर करूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल। आज की क्लास का बस यहीं तक समापन करते हैं, कल मिलते हैं। और कल की वीडियो, तो कल कितने बजे, तो तीन टाइम है जब मैं लाइव आता हूं। जो 4 बजे नहीं आया था, 5 बजे आ जाऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर आपके बीच में, ठीक है। और दूसरा और इस चैनल पर सब्सक्राइबर जानना, आज 1000 क्रॉस हो जाए तो कल मंच पे जाके बोलने में मजा कुछ और आएगा। तो इस चैनल को इतना शेयर जरूर कर देना कि 1000 आज क्रॉस करवा दो आप, ठीक है। मैं भी नेक्स्ट वीक में गया था भूपेंद्र, क्या बात है सर, वीडियो कॉल करके दिखा देना। दीपक सिंह, जरूर हल्दी घाटी, हाँ जी। महाराणा प्रताप को मेरा प्रणाम कहना गुरु, जरूर। और जो है आपको बता दो, जो मेहान है वो मेहान महाराणा प्रताप का बहुत बड़ा फैन है, ये आ गया, ठीक है। हाँ आ जाओ, बताओ महाराणा प्रताप के हॉर्स का नाम क्या है, चेटक। ये देखा, बहुत बड़ा फैन है इसका, फोटो वगैरह अभी जाके आया, ये 1 महीना पहले, लेकिन भाई साहब को वापस जाना है तो इसलिए मैं इसको ले जा रहा हूँ। और ये वीडियो मैं पोस्ट करूंगा अपने व्लॉग पर, तो अपना जो व्लॉग है उस पर, है ना। हाँ। चले हल्दी घाटी, हाँ। चलो ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोस्तों। सर आपने बताया नहीं कि BSTC या B.Ed, अच्छा 1 सेकेंड, मैं हूँ 2 मिनट में बात कर लो, आ रहा हूँ। चलिए, तो मैं इस पॉइंट पे बात कर रहा था, हाँ आ जाता हूं मैं इस पॉइंट पे। तो दोस्तों देखो, बहुत सारे पूछ रहे हैं कि यहां से क्या है, तो पहले मैं आपको बता दूं दोनों में फर्क क्या है और कौन सी करनी चाहिए, उसके लिए ये सब आप पे डिसाइड करेगा, डिपेंड करता है। तो है क्या है, पहले तो ये समझ लो आप, STC जो है वो कहां काम आएगी।
इसके बेनिफिट्स क्या है, फायदे क्या है और नुकसान क्या है, दोनों चीजें बता रहा हूं, समझना। तो एसटीसी और बीएड में तो ये भी है कितने वर्ष का कोर्स है, 2 वर्ष का, और ये भी कोर्स कितने का है, 2 वर्ष का ही है। लेकिन बीएड जो है वो कब होती है, तो बीएड एक तो आजकल 12th पास पे भी होने लग गई है, एक तो है कौन सी, बीएससी बीएड, और दूसरा है बीए बीएड। तो बीएससी बीएड और बीए बीएड ये, लेकिन ये जो कोर्स है बीएससी बीएड और बीए बीएड, ये कोर्स कितने साल का है, 4 साल का है। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन करते हो बीएससी 3 साल और बीएड अलग से करते हो तो 3 और 2 5 साल लग जाएंगे, जबकि इसके अंदर कितने हैं, 4 साल। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये लोग क्या कराते हैं कॉलेज वाले, बीएससी जो है वो तो चल रही होती है, लेकिन साथ में बीएड की क्लास भी लगाते हैं शुरू से ही। इससे क्या होता है कि 3 साल जो है, 3 साल में बीएड की क्लास लगती रहती है और चौथे साल में वो ओनली बीएड पढ़ाते हैं, इसलिए 4 साल का कोर्स हो जाता है। इससे आपका 1 साल बच जाता है। एक तो ये, दूसरा आता है कि जो एसटीसी है इसके अंदर क्या है, तो एसटीसी वाले में क्या है, ये होती है जस्ट 12th बाद। ठीक है, और जिन बच्चों ने अगर बीएससी या बीएड बीए कर रखी है तो उनकी बीएड बीएससी बीएड कब होगी, ये वापस हट गया यहां से, एक तो हाथ क्या लग गया, सॉरी। चलो, तो यहां मैं लिख रहा था एसटीसी और यहां है बीएड। ओनली बीएड करनी है तो पहले क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद आप कर पाओगे बीएड कितने साल की, 2 साल की। ठीक है, अब आते हैं ये कौन से एग्जाम में काम आएगी। तो दोस्तों देखो, जो भी बच्चे एसटीसी कर रहे हैं ना, वो सब जानना, एसटीसी करने वालों को अगर आगे जाके प्रमोशन लेना हो, आगे जाके और ऊपर की क्लास में पढ़ाना हो, तो आप सबको आगे जाके आज नहीं तो कल बीएड तो करनी है। ठीक है, आप बीएड कैसे करोगे, तो एसटीसी जो गवर्नमेंट में लग जाए, अगर गवर्नमेंट टीचर बन जाए, उसके बाद बीएड कैसे करते हैं, तो उसे कहते हैं डिस्टेंस से, पत्राचार से। ठीक है, पत्राचार से। और आपके सामने जो पढ़ा रहा है ये बंदा, वो हर तरह की डिग्री करवाता है। मतलब एसटीसी, जिनका एसटीसी में अभी जो रिजल्ट राजस्थान में एग्जाम होगा, अगर एसटीसी में एग्जाम एडमिशन नहीं हुआ तो एमपी से जो एसटीसी होती है वो मैं भी करवाता हूं। ठीक है, बीएड नहीं हुई, किसी की नंबर नहीं आया तो बीएड बाहर से करनी है, वो मैं भी कराता हूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जहां गवर्नमेंट सीटें देती है वहीं से, कोई बैक एंट्री नहीं। कोई बोले सर 4 साल पहले का एडमिशन दे दो, नहीं, कहीं पर भी फर्जी नाम से एक एडमिशन मैं नहीं कराता हूं। फिर आते हैं यहां पर कि क्या करना है, उस पॉइंट को समझना। आप एसटीसी कर किसके ले रहे हो, सबसे पहला पॉइंट ये कि आप एसटीसी किसके लिए कर रहे हो। ठीक है, तो एसटीसी आप कर रहे हो किसके लिए, आप टीचर बनने के लिए। लेकिन टीचर में आप कहां जाओगे, तो राजस्थान में रीट लेवल 1, और लेवल 1 का मतलब है 1ली से 5वीं तक के टीचर बनोगे आप। रीट लेवल 1 का मतलब है 1ली से 5वीं तक के टीचर बनोगे, ये है एसटीसी। तो एसटीसी का मतलब होता है कि आप 1ली से 5वीं तक के टीचर बनोगे। अब आपको 5वीं से लगाकर 12वीं तक अगर पढ़ाना है, तो 5वीं से 12वीं तक आपको भविष्य में आगे तो बढ़ना ही होगा। तो 5वीं से 12वीं अगर बढ़ना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, बीएड करनी पड़ेगी। और अगर आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है ना, आप बीएड करना चाहते हो, उस समय बीएड 3 साल की होगी पत्राचार से, तो वो इधर से है। अब आ जाता हूं बीएड के क्या फायदे हैं। बीएड करने वालों के ये फायदा हो गया कि बीएड करी है एक बार, लेकिन अब वो एग्जाम सारे दे सकते हैं, सिर्फ रीट फर्स्ट लेवल नहीं दे पाएंगे यहां पर, क्योंकि रीट फर्स्ट में बीएड को अलाउ किया था, फिर वापस हटा दिया। अगर अलाउ कर देते रीट फर्स्ट में, जो बीच में किया भी था, तो फिर एसटीसी का मतलब ही क्या रहता, फिर एसटीसी कर ही क्यों रहे। तो यहां से रीट फर्स्ट में बीएड को वापस हटा दिया है। तो अब ये कहां काम आएगी, आपके रीट सेकंड लेवल में, 6ठी से 8वीं पढ़ाने में। उसके बाद आपके सेकंड ग्रेड मतलब 9th और 10th को पढ़ाने में। उसके बाद फर्स्ट ग्रेड मतलब हो गया कितना, 11वीं और 12वीं को पढ़ाने में। यहां सब जगह आपको बीएड ही करनी पड़ेगी। तो यूं मान के चलो, जो एसटीसी कर रहे हो आपको आगे जाके बीएड तो करनी है। तो फिर ये आता है, बच्चे सब बोलते हैं सर फिर जब बीएड ही हर जगह आ रही है तो हमें एसटीसी क्यों कर रहे हैं, हमें एसटीसी क्यों करनी चाहिए। तो एक पॉइंट बताता हूं क्यों करनी चाहिए। उसका देखो अपना अपना तरीका, ठीक है, सब आपको अपने ऊपर ध्यान रखना है, आपको क्या सही लग रहा है उसके ऊपर। 2 मिनट और है, 2 मिनट और, बस 2 मिनट और। चलो अब देखो यहां से कैसे क्या करना है, उस पॉइंट पे आता हूं। अगर आप लोग यहां से सिलेबस को देखोगे, किसको, सिलेबस को, तो सिलेबस पे देखने का आपको लगेगा कि यार ये सिलेबस जो है वो सिंपल है।
क्यों है? क्योंकि यहां पर मैथ्स आती है कितनी, सिर्फ मैथ्स के 10 क्वेश्चन आते हैं, बाकी मेथड के 8 आते हैं। हिंदी के 10 क्वेश्चन आएंगे, मतलब आगे जब रीड फर्स्ट का एग्जाम दोगे, हिंदी के 10 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के 10 आएंगे, इंग्लिश के 10 आएंगे, ऐसे, और बाकी का जीके का पार्ट आएगा। यहां का सिलेबस देखोगे बीएड में, तो सिलेबस आपका जो सब्जेक्ट रहा होगा उस सब्जेक्ट की डिटेल आएगी पूरी। तो यहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बच्चे बीएड वाले आप समझ सकते हो, राजस्थान में 800 कॉलेज से ज्यादा कॉलेज है, ओनली राजस्थान में 800 से ज्यादा कॉलेज है बीएड के। जबकि आप सब जानते हो कि एसटीसी की सीटें कितनी है, सिर्फ 25,000 के आसपास की सीटें हैं। अब एक साल में राजस्थान से पास होने वाले बच्चे सिर्फ 25,000 है, बाकी सब बच्चे कहां से भी एसटीसी करके आ रहे हैं, सब बाहर से। कोई जा रहा है एमपी में, वहां से कर रहा है, कोई हरियाणा से कर रहा है, कोई गुजरात से कर रहा है, कोई जम्मू कश्मीर से कर रहा है, वहां से एसटीसी करके आ रहे हैं सारे लोग। तो यहां पर जो है वह कंपटीशन कम है, क्योंकि बच्चे जो है वो कम है। ठीक है। दूसरा, अब आते हैं आगे क्या करना है, एसटीसी करके हमें क्या फायदा होगा। तो देखो, एक फायदा, एसटीसी कर ली 12वीं बाद, एसटीसी कितने साल लगे, 2 साल। अभी राजस्थान में रीट का एग्जाम जनवरी को होगा 2023 में। 2023 में अगर एग्जाम होगा तो रीट वापस कब आएगी, 2 साल बाद तो आएगी, मतलब 2025 तक आएगी। अभी आप कौन से साल में हो, 2022 में हो। 2 साल आप एसटीसी करोगे तो 2024 हो चुका होगा, और 2025 में तब तक रीट आ जाएगी वापस। ठीक है, 2025 में रीट आ जाएगी, और 2025 में रीट जब आएगी तो आप यहां पर रीट का एग्जाम दे सकते हो, और रीट का एग्जाम देने के बाद आप लग गए सीधा गवर्नमेंट नौकरी में। कब लग गए, 2025, 12वीं की, 12वीं बाद एसटीसी की, और एसटीसी करते ही आपकी गवर्नमेंट नौकरी लग गई। तो इससे ये फायदा हो गया कि आप कम से कम एलिजिबल तो हो, गवर्नमेंट नौकरी में जाने के लिए एलिजिबल हो। जो बच्चा बीएससी बीएड और बीए बीएड कर रहा है, उसके तो डिग्री पूरी नहीं हुई है, वो तो 4 साल की डिग्री करेगा, तो वो उसके बाद जो रीट आएगी वो उसको दे पाएगा। अभी 2 साल बाद जो रीट आएगी वो उसको नहीं दे पाएगा। तो यहां से ये फायदा होता है कि एसटीसी करने वाले क्या करते हैं, सबसे पहले अपने हाथ में एक नौकरी पकड़ लेते हैं कि मेरी एक नौकरी तो लग गई, अब आगे मुझे क्या करना है, वो मैं प्रमोशन लेता रहूंगा ना, आगे से आगे बढ़ता रहूंगा। तो ये पॉइंट होता है एसटीसी और बीएड में। और बीएड वाला क्या सोचता है कि मुझे जब एसटीसी करनी है फिर मुझे बीएड करनी है, तो फिर मैं बीएड ही क्यों नहीं कर लूं। दूसरा, मैं पहली से 5वीं क्यों पढ़ाऊं, मैं तो ऊपर वाले लेवल में पढ़ूंगा, क्या पता सेकंड ग्रेड आ गई तो मैं सेकंड ग्रेड भी तो दे सकता हूं, क्योंकि ग्रेजुएशन भी हो गई और साथ में ये भी हो गई। तो इसका मतलब है कि रीट फर्स्ट लेवल ये वाला जो स्टूडेंट है वो सेकंड ग्रेड नहीं दे पाएगा, क्योंकि बीच में सेकंड ग्रेड आएगी तो वो भी तो देनी पड़ेगी, लेकिन वो ये स्टूडेंट नहीं दे पाएगा, फिर वो यही दे पाएगा, क्योंकि उसकी बीएड है तभी तो सेकंड ग्रेड दे पाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां कैसे कर सकते हो। अच्छा, ये स्टूडेंट बीएड कब करेगा, 2022 में, अभी वो 12th पास की है, अब आगे 2024 तक उसके एसटीसी हो गई, 2025 में गवर्नमेंट नौकरी लग गया, अब 2025 में वो एडमिशन ले लो उसी टाइम, मतलब 25 छोड़ो आप, तो 24 में जैसे ही आपकी एसटीसी कंप्लीट हुई उसी टाइम आप बीएड में एडमिशन ले लो। उससे क्या होगा, 2 साल में आपकी बीएड भी हो जाएगी, और बीएड हो गई, एसटीसी हो गई, बीएड हो गई। अब आप बीएड से आगे किसी भी कोर्स में जा सकते हो, लेकिन ध्यान क्या रखना है, एक ध्यान और रखना है। ठीक है, क्लास जो है वो क्लास में आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। सर, बीएसटीसी के अलावा फॉर्म भरने का नहीं होता, कॉलेज में ड्राइंग लेने पर बीएड की ज़रूरत नहीं होती है क्या सर? बच्चों को पढ़ना बहुत हार्ड है ना गुरु। हाँ जी, अब आ जाओ, मैं यहाँ पर जो पॉइंट कह रहा था उस पॉइंट पे वापस आ रहा हूँ। तो यहाँ से आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हो, यहाँ से आगे तो कैसे क्या रहता है उसके लिए पॉइंट ये समझना। तो ये पॉइंट ये बताया था 2 साल इधर लग रहे हैं, लेकिन एक आता है पॉइंट वो है रेगुलर, चलो गवर्नमेंट नहीं, रेगुलर प्लस प्राइवेट, रेगुलर प्लस प्राइवेट। तो ये जो है ये मार्केट में आप देखना, मार्केट में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो आपको ये फैसिलिटी देगी। मतलब एक को बोलते हैं रेगुलर, दूसरा बोलते हैं नॉन कॉलेज, मतलब वो रेगुलर होते हुए भी नॉन कॉलेज है, तो या फिर यूं कह सकते हैं प्राइवेट। आप क्या करना, जो बच्चे अभी एसटीसी करने वाले हैं, आप सब एसटीसी प्राइवेट नहीं कर सकते, एसटीसी रेगुलर होती है, तो एसटीसी रेगुलर होगी। लेकिन इसके साथ आप क्या कर लो, अगर बीए जो है वो बीए आप प्राइवेट एडमिशन ले लो, तो इधर से क्या होगा, 2 साल की एसटीसी करोगे, इधर से 2 साल की आपका बीए हो जाएगी। इधर एसटीसी खत्म हुई, उसके बाद 1 साल बाद आपकी बीए भी हो जाएगी। तो इधर बीए भी हो गई, एसटीसी भी हो गई, एसटीसी के बाद रीट फर्स्ट का एग्जाम दे देना, सरकारी नौकरी भी हो गई। जैसे ही सरकारी नौकरी हुई, इधर से बीए कंप्लीट। अब सरकारी नौकरी में रहते हुए आप बीएड कर सकते हो, तो वहां से आप बीएड कर सकते हो, तो एसटीसी से नौकरी आ गई,
उसके बाद बीए साथ में हो गई, उसके बाद आपने क्या किया, आपने जो है बीएड भी कर ली, तो ग्रेजुएशन भी हो गई, बीएड भी हो गई, एसटीसी भी हो गई। अब आप सेकंड ग्रेड में फर्स्ट ग्रेड में आगे जाओगे तो फर्स्ट ग्रेड के लिए तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी चाहिए, ठीक है। सेकंड ग्रेड आप ग्रेजुएशन कर लो, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप आगे बीए के बाद वापस फॉर्म भर देना, तो वहां पर आगे करते रहना, ठीक है। कुछ ये तरीके होते हैं पढ़ाई के। प्रिया सर शौर्य क्लासेस में आप नहीं हो इसलिए बहुत याद आ रही है आपकी। प्रिया अभी मैं उदयपुर में सिर्फ और सिर्फ जीकेएस एकेडमी पर पढ़ाता हूं, बाकी ऑफलाइन मैंने सब जगह से छोड़ दिया है। कॉलेज में ड्राइंग लेने पर बीएड की जरूरत नहीं होती है क्या? हाँ जी, ड्राइंग बीएड क्या होता है, बीएड होता है पढ़ाने का तरीका, मतलब कैसे पढ़ाते हैं, बीएड वो होता है। तो आपको बीएड तो करनी पड़ेगी सबको, ठीक है, बीएड करनी पड़ेगी, भले एसटीसी कर रहे हो, आपको आगे जाना तो बीएड करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कल का टाइम बता दूंगा, फंक्शन में जाने के बाद क्या रहेगा। और आज हल्दी घाटी जा रहा हूं, तो हल्दी घाटी से मिलते हैं अपन लाइव वहीं पर, ठीक है। ओके बाय बाय सबको, मिलते हैं कल। और जिनको वीडियो नहीं मिलती हो, नहीं पता हो, तो टेलीग्राम ग्रुप के लिंक ऊपर दे रखी